सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा सब दा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल लैट्स लर्न विद हरप्रीत। सो अज का साडा टॉपिक है 50+ MCQ ऑफ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स। सो स्टार्ट करते हैं। सब तो फर्स्ट क्वेश्चन है साडा, कहते द सिस्टम ऑफ इक्वेशनस -3x + 4y = 5 एंड 9/2x - 6y + 15y/2 हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और नन ऑफ दीज। सब तो पहला इन्हों की बना लो सिंपल जी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो। 4x 5 इधर लै आओ -5 = 0, यानी कि ये साढ़े को बन गई a1x + b1y + c1 = 0 फॉर्म की। और सैकेंड इक्वेशन है साड़ी 9/2x - 6y + 15/2 = 0, यानी कि ये साढ़े को होगी a2x + b2y + c2 = 0, यानी कि पेयर ऑफ इक्वेशनस बन गई। असीं देखना कि इन्हों के किहड़े टाइप का सोल्यूशन होएगा, दा यूनीक होगा, नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होएगा। ये लिए असीं की चैक करते हैं इन्हां रेशियोज़। a1/a2 देखो की है -3/9/2, यानी कि -3 × 2/9। 3 1 is 3, 3 3 is 9, दैट मीनस -2/3 आ गई रेशियो साढ़े को। नैक्सट देखो b1/b2, b1/b2 साढ़े को की आ जाएगा 4, b1 की वैल्यू साढ़े को 4, b2 की वैल्यू साढ़े को -6, 2 और आ जाएगी साढ़े को 3, यानी कि -2/3। उस तरह C1 और C2 कढ़ांगे, C1 और C2। C1 की वैल्यू साढ़े को C1 की वैल्यू है -5, कंपेयर करांगे असीं इहदे नाल -5, और C2 की वैल्यू साढ़े को 15/2। जो इनू असीं प्रॉपर कटिंग करांगे साढ़े को आ जाएगा फिर -2/3, यानी कि साढ़े को सारियां दियां सारियां रेशियोज़ जिहड़ियां ने a1/a2, b1/b2 = c1/c2 आया। दैट मीनस जो ये सारियां रेशियोज़ इक्वल होण ते साढ़े को की हुंदे आ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशनस। क्लीयर है, ये सिस्टम को इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है जिहड़ियां पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशनस ने। सैकेंड देखो कहते पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ यूनीक सोल्यूशन x = 2 एंड y = -3 इज़। दैट मीन असीं चैक करना कि ये जिहड़े सोल्यूशन ने किहड़ियां पेयर ऑफ इक्वेशनस के सोल्यूशन ने, यानी कि असीं की करांगे वैल्यूज़ पुट करके की करांगे चैक करांगे। सब तो पहला असीं फर्स्ट वाला पार्ट ले लैने। इहदे विच x की वैल्यू असीं की पुट की 2 पुट की, यानी कि ये उस मतलब ये दोनों इक्वेशनस नूं सैटिस्फाई करदे होणगे। जिहड़े दोनों इक्वेशनस नूं ये सैटिस्फाई करदे होणगे दैट मीन उन्हां दे ही ये की होणगे सोल्यूशन होणगे। यूनीक सोल्यूशन है, यानी कि इन्हां तो इलावा उस इक्वेशन का होर कोई सोल्यूशन नहीं होएगा जिहड़ा उन्हां दोनों इक्वेशनस नूं सैटिस्फाई करदा होएगा। यानी कि x की जगह ते असीं 2 पुट किया और y की जगह ते असीं -3 पुट किया। ठीक है, इक्वल टू -5 हीगा। 2 2 is 4, -3 3 + 9 दैट इज़ इक्वल टू -5। इत्थे साढ़े को आ गया +5 = -5। ये तो साढ़े को होंदा ही नहीं, दैट मीनस ये जिहड़ा इहदा सोल्यूशन नहीं है, जे इहदा नहीं है तो इहदा भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों का होना चाहिए सीगा। नैक्सट चैक करो सैकेंड इक्वेशन च पुट करो, x की जगह ते असीं 2 पुट करना और y की जगह ते असीं की पुट करना -3 पुट करना। ठीक है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहले इन्हें चैक कर लो, 4 -15 + 11 दैट इज़ इक्वल टू 0। ये साढ़े को आ गया 15 - 15 दैट इज़ इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट ते होल्ड कर गया। सैकेंड इक्वेशन देखो x + y = -1, x + y = -1। x की जगह ते असीं 2 पुट करना और y की जगह ते असीं की पुट करना -3 दैट इज़ इक्वल टू -1। ये आ गया साढ़े को -1 = -1, यानी कि सैकेंड इक्वेशन तो होल्ड कर गया। नहीं, सैकेंड बच्चे इहदा फर्स्ट पार्ट ये सीगा 2x + 5y = 11 और सैकेंड सीगा साढ़े को 4x + 10y = 22, यानी कि सैकेंड इक्वेशन साडी सी 4x + 2y, 4x + 2y, 4x + 2y = 22। ये फर्स्ट च पुट करता सीगा मैं +22 = 0। x की जगह ते असीं पुट किया 2 और y की जगह ते असीं पुट किया 4x + 10y। सैकेंड इक्वेशन है साढ़े को 4x + 10y + 22 = 0। ये तो असीं चैक करांगे 4x की जगह ते असीं 2 पुट करना है और y की जगह ते असीं -3 पुट करना। देखो ये चीज़ होल्ड करती है या नहीं करती। 8 - 30 + 22 = 0। माइनस करांगे साढ़े को आ जाएगा -22 + 22 = 0, यानी कि आ जाएगा 0 = 0। दैट मीनस ये भी होल्ड कर गया, यानी कि इत्थे भी लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई सी, इत्थे भी लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई।
यानी कि ये दोनों इक्वेशनस दे विच असी वैल्यू पुट की तो दोनों इक्वेशन नू सैटिस्फाई कर गई। दैट मीनस ये की आ इस लीनियर ऑफ इक्वेशनस ये दोने तो दोनों जड़ियाँ पेयर्स दित्तियां ने उन्हां दा की है सल्यूशन है। थर्डली चैक करो क्योंकि ये की है करैक्ट ऑप्शन 2 ने, ठीक है। थर्डली भी होल्ड कर रहा बट जड़ा तुहानूं एग्जाम दे विच MCQ आएगा उहदे विचों एक ऑप्शन ही करैक्ट होगी, ठीक है। अदरवाइज अगर कई बारी 2 ऑप्शन करैक्ट हो जान दैन तुसी जड़ा करैक्ट उही जड़ा आ करैक्ट लगा के आओगे वो की कर देंदे आ कि मार्क्स जड़ा आ डिस्ट्रीब्यूट कर देंदे इधर उधर। क्योंकि जो तुसी ये वैल्यू पुट करोगे एक्स की वैल्यू थर्ड वाला वेखो थर्डली असी क्यों चैक कर रहे हैं। थर्डली असी तां चैक कर रहे हैं कि थर्ड विच भी जिहड़े लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दी इक्वल आ रही है। जो असीं एक्स की जगह ते थर्ड विच एक्स की जगह ते असी 2 पुट किया और वाई की जगह ते -3 पुट किया, ठीक है। साढ़े को आया -12 -14 इक्वल टू 0 यानी कि आ गया 14 -14 इक्वल टू 0। पहली च भी होल्ड कर गया। सैकेंड वाली च पुट करांगे एक्स की जगह ते 2 वाई की जगह ते -3 माइनस पुट करांगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 + 3 - 13 इक्वल टू 0 यानी कि 13 - 13 इक्वल टू 0 यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। ये भी साडा की हो गया प्रूव हो गया यानी कि इस जड़ियाँ इक्वेशनस है ये भी ये होल्ड कर रहा। दैट मीन ये की आ रहा है 2 ऑप्शन आ रहे हैं। क्लीयर है जी। पेपर में तुहानूं एक ही ऑप्शन मिलेगा। नैक्सट देखो कहते ग्राफिकली दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रजेंट 2 लाइनस विच आर। कहते ये ग्राफिकली 2 लाइनस जड़ियाँ रिप्रजेंट कर रही ना वो किहड़ियां होणगियां। तो ग्राफिकली असी जो भी देखी सी रिप्रजेंटेशन असी की करते इन्हां दी रेशियोज़ नूं कंपेयर करते सीगे। फर्स्ट दित्ती हुई है तुहानूं 5x + 5x - y इक्वल टू +6 इक्वल टू 0 और सैकेंड देती हुई है 2x - 2/5y + 7 इक्वल टू 0, ठीक है। कहते 2 लाइनस ने तो ये किनू रिप्रजेंट कर रही हैं रिप्रजेंट 2 लाइनस विच आर किहड़ियां लाइनस होणगियां। कंपेयर करो A1/A2 इहदा आ रहा 5/2 और जो तुसी इहदा B1/B2 निकालोगे A1/A2 साडे को ये आ रहा B1/B2 साडे को आ रहा -1 और B2 की वैल्यू साडे को -2/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो इनू असी मल्टीप्लाई करांगे उपर जाके साडे को हो जाएगा 5/2 क्योंकि इत्थे डिवाइड हो रहा है रेसिप्रोकल जा होएगा जो असी इनू मल्टीप्लाई चेंज कर देंगे। ये डिवाइड का साइन सीगा मल्टीप्लाई चेंज किया 2/5 की आ गया साडे को 5/2 C1/C2 निकालो C1/C2 आ गया साडे को 6/C1/C2 है साडे को 6/7 यानी कि A1/A2 साडे को कहते इक्वल आ रहा B1/B2 दे नॉट इक्वल टू C1/C2। दैट मीनस ये की आ रहा है नो सोल्यूशन। जो 2 रेशियोज़ फर्स्ट 2 रेशियोज़ इक्वल होन और थर्ड रेशियो इक्वल ना होए तो साडे को की हुंदा नो सोल्यूशन। तो लाइनस हमेशा की हुंदियां ने पैरलर हुंदियां ने। लाइनस हमेशा की हुंदियां ने पैरलर हुंदियां ने यानी कि डी इहदा की होएगा करैक्ट ऑप्शन होएगा। यानी कि जो A1/A2 रेशियो जिहड़ी है ग्राफिकली जो इनू रिप्रजेंट करांगे A1/A2 B1/B2 दे इक्वल नॉट इक्वल टू B1/B2 है। दैट मीनस की होएगा उहदे कोई यूनीक सोल्यूशन होएगा। और लाइनस ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ यानी कि उन्होंने ग्राफ किवें दा हुंदा है दोनों दियां दोनों लाइनस इंटरसैक्टिंग ਹੁੰਦੀਆਂ ने किसी एक पॉइंट ते तो उही उहदा की हुंदा सोल्यूशन हुंदा। तो अगर तीनों वैल्यूज सेम आ जान B1/B2 C1/C2 तीनों रेशियो सेम आ जान तो असीं की कहंदे ने को इंसीडेंट लाइनस ਹੁੰਦੀਆਂ ने। यानी कि फर्स्ट जो लाइन जो तुहाडी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो तुहाडी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन होएगी उहदा ग्राफ जो ड्रा करोगे और सैकेंड का जो ग्राफ ड्रा करोगे दोनों तो दोनों जिहड़े आ लाइनस जिहड़ियां की कर जाणगियां को इंसाइड कर जाणगियां। दैट मीनस इन्हां दे की होणगे मैनी सोल्यूशन जां कह दिए इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो थर्ड जिहड़ा असीं कर लिया कि जे 2 वैल्यूज इक्वल होण और थर्ड इक्वल ना आए रेशियो दी दैन उहदा की हुंदा नो सोल्यूशन। तो लाइनस हमेशा की हुंदियां पैरलर हुंदियां ने यानी कि इहदा करैक्ट ऑप्शन की सीगा डी सीगा। नैक्सट देखो फोर्थ इफ द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू अननोन इज कंसिस्टेंट वो की है कंसिस्टेंट है दैन द लाइन रिप्रजेंटिंग द सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। किहड़े केस च हुंदा सीगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस जिहड़ी सानूं दित्ती होएगी सिस्टम जिहड़ा दित्ता होएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दा कंसिस्टेंट कदों हुंदा है जदों ओर को की होए एट लीस्ट 1 सोल्यूशन होए घट तो घट ओहदे को की होना चाहिए 1 सोल्यूशन होना चाहिए। बाय डेफिनेशन ए सिस्टम ऑफ पेयर जां कह दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सैड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एट लीस्ट 1 सोल्यूशन। 1 सोल्यूशन मीनस जां तो ओर कोई यूनीक सोल्यूशन होएगा एट लीस्ट 1 सोल्यूशन का मतलब या तो ओर कोई एक जां मैनी
दो केस 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੋਣ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਸਟ ਟੂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ A1/A2 ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1/B2 ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਔਰ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਅਨਨੋਨ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਰਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਦੋ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਔਰ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਦੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x is equal to 0 and y is equal to 0 has वन सोल्यूशन टू सोल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन साढ़े को सोल्यूशन ही की है एक है फर्स्ट जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू 0 दी हुई है दैट मीन उत्थे x की वैल्यू की है 0 है और सैकेंड जो दी हुई है उत्थे y की वैल्यू की है 0 दी हुई है यानी कि कहने का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0 जो x की वैल्यू जी है 0 है x की वैल्यू 0 इत्थे होएगी ठीक है ग्राफिकली की करेगा y एक्सिस ते ग्राफिकली रिप्रजेंट y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 0 जे y की वैल्यू 0 लवांगे वो भी की होएगा ग्राफिकली रिप्रजेंट किनू करेगा एक्स एक्सिस नू ठीक है कह दिए जां असीं कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस ते y 0 हुंदा और y एक्सिस ते साडा x 0 हुंदा वाई एक्सिस ते x 0 ਹੁੰਦਾ ਆ x एक्सिस है ਇੱਥੇ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ 0 ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡਾ y एक्सिस ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ 0 ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ x 0 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ x 0 ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ y एक्सिस ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ y एक्सिस ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस ਤੇ रिप्रजेंट कर लिया और y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस ਤੇ रिप्रजेंट कर रहा तो वो ਕਿਹੜਾ पॉइंट है वो पॉइंट है ओरिजन ठीक है वो की है पॉइंट ओरिजन है जिथे दोने दे दोनों की कर देनिया ने ये दोनों दियां दोनों लाइनस x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इंटरसैक्ट कर रही ने दैट मीनस ये दोनों दियां दोनों जड़ियां पेयर ऑफ इक्वेशनस ने इन्हां दा की है यूनीक सोल्यूशन है या कह दिए वन सोल्यूशन है की है वन सोल्यूशन या कह दिए यूनीक सोल्यूशन है क्लीयर है इत्थों भी पता लग रहा सीगा पर ग्राफिकली मैं पूरा रिप्रजेंट करता कि x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस ते x की वैल्यू 0 होंदी है तो y एक्सिस ते x की वैल्यू 0 इत्थे होंदी है ठीक है y एक्सिस ते x की वैल्यू 0 इत्थे होंदी है उस तरह x एक्सिस ते y की वैल्यू की होंदी है साडे को 0 होंदी है x एक्सिस सीगा इत्थे y की वैल्यू 0 होएगी तो वो पॉइंट किहड़ा होगा फिर वो ओरिजन होगा ठीक है x इत्थे आ गया साडा x इज इक्वल टू 0 नूं रिप्रजेंट कर रहा तो ये किनूं रिप्रजेंट कर रही है लाइन y इज इक्वल टू 0 नूं ठीक है ग्राफ ते असीं रिप्रजेंट करना सी ना ये किहदा ग्राफ है y इज इक्वल टू 0 दा और ये किहदा ग्राफ है x इज इक्वल टू 0 दा ते ये इंटरसैक्ट कित्थे कर रहा ओरिजन ते कर रहा दैट मीन इहदा यूनीक सोल्यूशन होगा 0 और यही साडा की होएगा इंटरसैक्टिंग पॉइंट जां कह दीए सोल्यूशन नैक्सट देखो कहते इफ टू लाइनस आर पैरलर टू ईच अदर दैन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज जे दोनों दियां दोनों लाइनस की ने पैरलर ने दैन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशनस इज हुण कंसिस्टेंट ते इनकंसिस्टेंट पूछया सानू सिस्टम ऑफ इक्वेशन की हुंदा है जदों लाइनस की होण पैरलर होण ते उन्हां कोल की हुंदा नो सोल्यूशन हुंदा पैरलर होण लाइनस इहदा मतलब लाइनस कदी भी इंटरसैक्ट नहीं करनगियां दैट मीन उन्हां दा कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करदा होगा ते सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करदा होए ते उहनूं असीं की कह दिंदे आ जिहड़ा सिस्टम उहदा नेचर की होएगा इनकंसिस्टेंट क्लीयर है चीज़ नैक्सट देखो नैक्सट सम है साडा कहंदे ग्राफिकली दी टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली ये दो सिस्टम दिते हुए हैं एक फर्स्ट सिस्टम ये है जिहदे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस ने एक सैकेंड सिस्टम ये है जिहदे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दित्तियां ने टू पेयर दिते ने इनक्लोज है कहंदे की इनक्लोज कर रही है ठीक है इत्थे तुहानूं ऑप्शन दित्तियां है स्केयर रीजन रेक्टेंगुलर रीजन ट्रायंगुलर रीजन जां ट्रपीजियम शेप्ड रीजन जदों असीं ये जिहड़ियां सानूं
ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਮਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ x+7 = 0 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ -7, y - 2 = 0 ਯਾਨੀ ਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ x - 2 = 0 ਦੈਟ ਮੀਨ x = 2 ਔਰ y + 7 = 0 ਦੈਟ ਮੀਨ y = 7 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ x = -7 ਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x = -7 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ -x ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ +x ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ +y ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ -y ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, x = -7 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x = -7 ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੀ x + 7 = 0 x + 7 = 0 ਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿਓ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ y = 2 ਯਾਨੀ ਕਿ y = 2 ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ y - 2 = 0 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ x = 2 ਆ ਸਾਡਾ x = 2, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 2, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ x - 2 = 0 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ y = -7, y = -7 ਆ ਵਾਲਾ y = -7 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y + 7 = 0 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆ ਓਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਆ ਓਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ। ਸਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੋ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਕੀ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੇਅਰ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਕੇਅਰ ਰੀਜ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਟੂ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ the same point then the system of equation represent the line is ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਐਕਸਿਸ -x ਐਕਸਿਸ, y ਐਕਸਿਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ -y ਐਕਸਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ y ਐਕਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਗ੍ਰਾਫ ਲਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰਾਫ ਲਈ ਵੀ ਆਹੀ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕੋ ਤੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ x = a and y = b is the solution of equation x - y = 2 and x + y = 4 then the value of a and b respectively is ਕਹਿੰਦੇ x = a and y = b is solution। ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ a ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ a ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ b ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਏਗਾ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਵੀ ਅਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ a ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ b ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆਏਗਾ 4 ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ a ਤੇ b ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। a - b = 2 ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ a + b = 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2a 4 + 2 6 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਫਸਟ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ -b = 2 3
टू इधर आके की हो जाएगा माइनस बी उधर जाके की हो जाएगा प्लस था यानी कि बी की वैल्यू साढ़े को की आ गई 1 आ गई जेडे कि ये सल्यूशन ने ठीक है इन्हों के सल्यूशन ने यानी कि ए दी वैल्यू 3 और बी की वैल्यू साढ़े को की है 1 यानी कि सी इज़ आवर करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 10th the system of equation square root 2x minus square root 3y equal to 0 and square root 3x minus square root 2y is equal to 0 have trivial solution that is x is equal to 0 or y is equal to 0 no solution infinitely many solution or none of these। सब तो पहला तो ये देखो कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹ 0 ਨੇ दैट मीन ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ a1x + b1y फर्स्ट वाली इक्वेशन इक्वल टू 0 है और सैकेंड इक्वेशन है साढ़े को a2x + b2y इक्वल टू 0 यानी कि जो ये कॉन्सटेंट वैल्यू है c1 तो c2 ये कॉन्सटेंट 0 और ये भी कॉन्सटेंट की है 0 यानी कि c1 और c2 दोनों इक्वेशनस दे विच 0 है क्योंकि साढ़े को जर्नल फॉर्म एवें होंदी है a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 + c2 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन ये c1 और c2 दोनों के की ने 0 ने सच दैट ये जड़ियाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशनस ने इन्हों असी की कहांगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिहदे कॉन्सटेंट टर्म्स की ने 0 ने ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन किहड़ियां ने होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशनस तो ये जड़ियाँ इक्वेशनस होंदियां ने ये ऑलवेज की होंदियां ने कंसिस्टेंट होंदियां ने ऑलवेज की होंदियां ने कंसिस्टेंट होंदियां ने दैट मीनस जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होने तो कंसिस्टेंट होंदियां ने और जो a1/a2 इहदा निकालांगे और b1/b2 इहदा निकालांगे वो नॉट इक्वल टू 0 आए यानी कि वो नॉट इक्वल टू 0 है जो जिमें कि असी ये फाइंड करांगे साढ़े को a1 आ रहा √2 और a2 आ गया साढ़े को √3 उस तरह अगर b1/b2 निकालांगी b1 साढ़े को आ -√3 और b2 साढ़े को आ -√2 दैट मीनस ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है साढ़े को यदा मतलब ये जड़ा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जड़ा कि हमेशा कंसिस्टेंट होंदा यानी कि को एक सल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही करता कंसिस्टेंट साढ़े को दो टाइप के होंगे कंसिस्टेंट मीनस वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जड़ियाँ ने उन्होंने को की होण एटलीस्ट 1 सल्यूशन दैट मीनस या तो को 1 सल्यूशन होएगा या को मैनी सल्यूशन होगा अगर तो साढ़े को दी रेशियो नॉट इक्वल है दैट मीन ये को की है 1 सल्यूशन या कह दो यूनीक सल्यूशन है तो वो सल्यूशन ऑलवेज की होंदा ट्रिवियल सल्यूशन दैट मीनस x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 x और y दोनों वैल्यूज की होंदियां ने 0 होंदियां ने बट अगर ये को इनफाइनाइटली मैनी सल्यूशन हो जां कह दिए अगर ये रेशियोज दो इक्वल आ जांदियां a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ जांदा क्योंकि असी क्या कि जिहड़ा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होंदा जिवें जिवें साढ़े को ये इक्वेशनस दित्तियां ने पेयर ऑफ इक्वेशन जिन्हां दे विच c1 ते c2 की है 0 है कॉन्सटेंट टर्म 0 है एवें दी फॉर्म दियां साढ़े को इक्वेशन होण a1x + b1y इक्वल टू 0 और a2x + b2y इक्वल टू 0 दैट मीन c1 c2 या कह दो कॉन्सटेंट टर्म उहदे विच नहीं हैगियां उन्हां नूं असीं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहंदे ने ते वो हमेशा की होंदियां कंसिस्टेंट होंदियां या तो उन्हां कोल 1 सल्यूशन हुंदा जां मैनी सल्यूशन हुंदा 1 सल्यूशन भी किहड़ा हुंदा ट्रिवियल दैट इज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 यानी कि अगर तो दोनों के जोड़े आ रेशियोज इक्वल ने a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल ने तो को की होएगा 1 सल्यूशन वो साढ़े को ट्रिवियल होएगा यानी कि यदा साडा की करैक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन बट अदरवाइज अगर ये दोनों के दोनों जड़ियाँ रेशियोज ने इक्वल होंदियां तो ये को की होने सीगे इनफाइनाइटली मैनी सल्यूशन की होने से देखो मैनी सल्यूशन तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक सल्यूशन ਜਿਹੜਾ ਉਹ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 ही होएगा मैनी सल्यूशन तो होणगे तो एक सल्यूशन देखो यही एग्जिस्ट करता होगा क्लीयर है चीज़ यानी कि अगर साढ़े को होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशनस दित्तियां होण साढ़े को होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशनस दित्तियां होण ते साढ़े को हमेशा वो की होंदियां ने कंसिस्टेंट होंदियां ने कंसिस्टेंट दैट मीनस ਉਹਦੇ को जां ते यूनीक सल्यूशन हुंदा है ते जां ਉਹਦੇ को की हुंदा है मैनी सल्यूशन होंदे ने जां ते यूनीक सल्यूशन हुंदा है ते जां मैनी सल्यूशन हुंदा है ते यूनीक सल्यूशन दे विच की हुंदा ਉਹਦੇ को हमेशा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 यानी कि ट्रिवियल सल्यूशन जिन्हों कहा जाता है ट्रिवियल सल्यूशन जड़ा आ एग्जिस्ट करता होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशनस दे विच चाहे वो यूनीक सल्यूशन होए चाहे वो मैनी सल्यूशन होए उन्हां दे विच एक सल्यूशन जड़ा आ वो ट्रिवियल सल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वह भी दसदा कि अगर रेशियोज इक्वल आंदियां ने
दैन वो मैनी सोल्यूशन है। अगर रेशियोज़ जड़ियाँ ने A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2 आंदा है दैन यूनीक सोल्यूशन है। यूनीक की है? ट्रिवियल सोल्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन ए है, सैकेंड इक्वेशन ए है हैव नो सोल्यूशन दैन दी वैल्यू ऑफ के। नो सोल्यूशन ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਓ 2x + 3y ਮਾਈਨਸ ax + by ਮਾਈਨਸ c ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੀ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ a1x + b1y + c1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੀ kx, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੀ kx + 9/2y +12 है, इधर आके माइनस हो जाएगा यानी कि ये साढ़े को आ गई a2x + b2y + c2 फॉर्म दी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਸੋल्यूशन ਹੈ ਦੈਨ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਨੋ ਸੋल्यूशन ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ a1/a2 ਕੀ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ a1/a2 = b1/b2 ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c1/c2। a1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ 2, a2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ के, b1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਔਰ b2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9/2 ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c1/c2। c1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ -7, c2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ -12। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ 2/k। ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3/9/2। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2 × 9/2 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 × k। 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 13th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ if 3x + 2y = 13 and 3x - 2y = 5 then the value of x is यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਬਾਏ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਥਰਡ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਲਓ, ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ इक्वल टू 5 एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो वाई सीधा ही एलिमिनेट हो रहा है, एक प्लस का एक वाई माइनस का आएगा। 3 + 3 6x, इत्थे आ गया साढ़े को 18, एक्स की वैल्यू आ गई साढ़े को 18/6, कटिंग करके आ जाएगी साढ़े को एक्स की वैल्यू 3 यानी कि बी इज़ आवर करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो कहते इफ 6, k इज़ ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, ये पेयर फॉर्म के दिता है कोआर्डीनेट यानी कि एक्स की वैल्यू तो साढ़े को की है वाई की वैल्यू है। कहते अगर यदा सोल्यूशन है दैन दी वैल्यू ऑफ के, जे ये सोल्यूशन ने यानी कि इस सोल्यूशन ने दे ते इनू की करते होणगे सैटिस्फाई करते होणगे यानी कि एक्स की जगह ते असीं 6 पुट कर लीए तो वाई की जगह ते के पुट कर लीए, ये किहदे इक्वल आ रहा 0 के इक्वल आ रहा कहते यानी कि सोल्यूशन ने तो इनू सैटिस्फाई करते होणगे। असीं पुट कर ले 6 3 इज़ 18 के + 22 दैट इज़ इक्वल टू 0। इन्हां नूं प्लस किया असीं कितना आ गया साढ़े को प्लस करके सॉरी इत्थे दिता होया तुहानूं -22 इक्वेशन विच है साढ़े को -22 ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਜਾਏਗਾ -4 ਤੇ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋ +4 यानी कि बी इज़ आवर करैक्ट ऑप्शन। यानी कि ये सोल्यूशन सीगे यानी कि इनू सैटिस्फाई कर रहे हैं। एक्स की जगह तो असीं की पुट कर देंगे 6 और वाई की जगह तो के पुट कर देंगे तो की होणगे राइट हैंड साइड ते ही इक्वल होणगे, दैन के दी वैल्यू असीं इहदे विचों फाइंड कर लांगे। नैक्सट देखो कहते इफ x/2 + y इज़ इक्वल टू 0.8 एंड 7/x + y/2 इक्वल टू 10 दैन दी वैल्यू ऑफ x + y। मीनस ये तो एक इक्वेशन बना लो, एक इक्वेशन ये तो बना लो तो फिर असीं x + y की वैल्यू फाइंड कर लांगे। फस्ट इक्वेशन साढ़े को ये सी और सैकेंड इक्वेशन साढ़े को इस फॉर्म ची असी की किया एलसीएम लिया इहदा एलसीएम लवांगे 2 एलसीएम आ जाएगा, इत्थे आ जाएगा साढ़े को एक्स और इत्थे की आ जाएगा साढ़े को 2y। ठीक है, इहदा जो नीचे एलसीएम च 2 सीगा वो 2 नूं असीं इहदे नाल मल्टीप्लाई करता, इधर बन गया साढ़े को 1.6 यानी कि एक इक्वेशन साड़ी ये बन गई। सैकेंड इक्वेशन की है कॉन्सटेंट इधर लै आओ 7/10 और जो वेरीएबल्स ने एक्स वाई की फॉर्म वाले उन्होंने उधर लै जाओ। ठीक है, फिर इन्हों का एलसीएम लवांगे 7/10 0.7 आ जाएगा, एलसीएम की आएगा 2 आएगा, इत्थे आ जाएगा साढ़े को 2x तो जोड़ा नीचे वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 1.4 आ जाएगा। यानी कि एक इक्वेशन साढ़े को ये बन गई और एक इक्वेशन साढ़े को ये बन गई। असी की फाइंड करना x + y, अगर तो असी x y की वैल्यू फाइंड करनी होंगी तो असी एलिमिनेशन मैथड लगा लेना सीगा। ठीक है, सानू x + y की वैल्यू चाहिए सी, साढ़े को इधर है x तो 2x, इधर है 2x तो 1 यानी कि 3x बन जाएगा तो 3 साढ़े को कॉमन आ जाएगा तो x + y बच जाने का मतलब असी इन्होंने दोनों को की कर लिया ऐड कर लिया। जो उन्होंने ऐड किया इत्थे आ गया 3x, इत्थे भी आ गया 3x, इन्होंने ऐड किया साढ़े को की बन गया 3 यानी कि
ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, दैट मीनस ਇੱਧਰੋਂ 3 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3.0, दैट मीनस 3 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1, दैट मीन x + y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1। ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਦੈਨ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾइंड करनी है सैकेंड इक्वेशन यानी कि जिहड़ी इहदे ते डिपेंडेंट होए, इहदे ते डिपेंडेंट देखो इन्हां च कौन है। देखो अगर असी ये इक्वेशन नूं, ये जो इक्वेशन दित्ती हुई है सानू 5x + 7y = 2, इनू असी -2 नाल मल्टीप्लाई कर दिए, कितना मल्टीप्लाई कर दिए -2 नाल, -2 नाल मल्टीप्लाई कर दिए, दैन साडे को की बन जाता है, सॉरी मल्टीप्लाई इनू कर दिए -2 नाल, साडे को आ जाएगा 10x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -14y, प्लस माइनस माइनस हो जाना 14y, जो इधर मल्टीप्लाई करांगे तो साडे को की आ जाएगा -4, यानी कि डी इहदी की होएगी सैकेंड इक्वेशन होएगी जिहड़ी की है डिपेंडेंट है इहदे ते। नैक्सट देखो ऑब्जर्व द 3 ग्राफ विच रिप्रजेंट ए कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है कि किहड़ा जिहड़े आ ग्राफ जिहड़े आ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन नूं जिहड़े आ रिप्रजेंट कर रहे हैं। वन सोल्यूशन होए तां भी की हुंदा कंसिस्टेंट हुंदा। ठीक है एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना चाहिए, यानी कि घट तो घट एक सोल्यूशन, वध तो वध जिन्ने मर्जी होण, 2 केस होंदे आ, एक वन सोल्यूशन यानी कि इंटरसैक्टिंग लाइन वाला जिहड़ा यूनीक सोल्यूशन होए, ते एक साडे कोल सीगा कोइंसीडेंट वाला, कोइंसीडेंट लाइनस। ठीक है फर्स्ट लाइन भी इत्थे आ गई और सैकेंड लाइन भी ये उपर ही आ गई, दैट मीनस ये दोनों लाइन कोइंसीडेंट ने ते मैनी सोल्यूशन ने, ते ये दोनों दे दोनों सिस्टम की ने, ए वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन और ए वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन की ने कोइंसीडेंट ने, सॉरी कंसिस्टेंट ने। एक है थर्ड पार्ट और एक साडा सीगा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट साडा करैक्ट आंसर होगा, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट ओनली। ये क्योंकि ये दोनों दे तीनों दोनों जड़े है ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशनस ने नू रिप्रजेंट कर रहे हैं। ये ग्राफ तो ये ग्राफ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशनस नू रिप्रजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हां दा घट तो घट एक सोल्यूशन आ रहा है। नैक्सट देखो the largest angle of a triangle is equal to the sum of the other two angles। कहते कि जिहड़ा लार्जेस्ट एंगल आ ट्रायंगल का वो किहदे इक्वल आ सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल दे विच किन्ने एंगल हुंदे ने साडे को 3 एंगल्स, साडे को किन्ने एंगल हुंदे ने 3 एंगल, मान लो कि ने एक्स वाई जैड, तो मैं लैट कर लिया कि एक्स जिहड़ा सब तो वड्डा एंगल आ वाई उस तो छोटा है और जैड सब तो छोटा है, यानी कि इन्हां नूं की कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच लिख लिया। कहते कि जिहड़ा लार्जेस्ट एंगल है मैं एक्स नूं लैट करके चली है सब तो लार्जेस्ट है, कहते वो लार्जेस्ट एंगल के इक्वल आ सम ऑफ इट्स अदर 2 एंगल्स, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन साडी ये बन गई। दैन अगर अगे की क्या होया कहते द स्मोलेस्ट एंगल इज़ 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। जिहड़ा स्मोलेस्ट एंगल है, स्मोलेस्ट एंगल सब तो छोटा किहड़ा है जेड, कहते वो 1/4 है किहदा लार्जेस्ट एंगल दा। लार्जेस्ट एंगल की है साडा एक्स, यानी कि एक इक्वेशन साडी इहदे तो बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे एक्स इज इक्वल टू 4z या डी की साडी की बन गई है सैकेंड इक्वेशन। बट साडे को ट्रायंगल दी जिहड़ी साडे को ट्राईएंगल हुंदी ओहदी सानू एक प्रॉपर्टी हुंदी है एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्रायंगल दे तिन्नां एंगल्स दा सम, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जैड असीं तिन्ने एंगल ले आ, इन्हां दा सम हमेशा किहदे इक्वल हुंदा 180 डिग्री दे इक्वल हुंदा। ये किहदी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स। ठीक है यानी कि इत्थों साढ़े को आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जैड इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो जे इत्थों असी वैल्यू कड्ढनी होए वाई प्लस जैड दी साढ़े को वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस एक्स, क्योंकि इत्थे असी वाई प्लस जैड दी वैल्यू कड्ढी वो साढ़े को किहदे इक्वल है एक्स दे, यानी कि वाई प्लस जैड दी जगह ते मैं की लिख सकती हाँ एक्स लिख सकती हाँ। इधर साढ़े को की है 180 माइनस एक्स, एक्स इधर आके की हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीनस एक एंगल की साढ़े को वैल्यू आ गई 180/2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीनस एक एंगल आ गया साढ़े को वड्डा एंगल जिहड़ा सब तो की होगा 90 डिग्री। सैकेंड असी कंडीशन की बनाई ही फर्स्ट सैकेंड और इनू भाएं थर्ड ले लियो। ठीक है सैकेंड कंडीशन सी साढ़े को x इज इक्वल टू 4z, एक्स की वैल्यू असी फाइंड की है 90 डिग्री।
90 डिग्री इज इक्वल टू 4z, 90 डिग्री अपॉन 4 इक्वल टू z आ गया साढ़े को। जो असी इन्हों डिवाइड करांगे तो साढ़े को आ जाएगा 22 इंटू 1/2 डिग्री z की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि z एंगल साढ़े को इन्ना होएगा। हुण साढ़े को रह गया किहड़ा एंगल, y एंगल। साढ़े को सब तो पहली इक्वेशन असी की लिखी सी x इज इक्वल टू y प्लस z, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। एक्स की वैल्यू असी कढ़ी है 90 डिग्री और जेड की वैल्यू साढ़े को आ गई है 90 डिग्री अपॉन 4। सिंपल एवं लिख लो, फिर इनू इधर ले आओ, माइनस कर दो, 90 माइनस 90 डिग्री अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू वाई। इत्थों असी वाई की वैल्यू फाइंड कर लाँगे, साढ़े को आ जाएगी वाई की वैल्यू, साढ़े को y की वैल्यू आ जाएगी 270 अपॉन 4 दैट मीन 67 इंटू 1/2 डिग्री। दैट मीनस साडा ऑप्शन किहड़ा होया, सी ऑप्शन जिहड़ा साडा करैक्ट ऑप्शन होया। एक साडी 90 डिग्री आई सी, एक आई सी साडे को 22 इंटू 1/2 और 67 इंटू 1/2 डिग्री। नैक्सट देखो, नैक्सट सम कहते इफ 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 एंड 2x अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 4 दैन दी वैल्यू ऑफ x प्लस y। इन्हों असी पहला सिंपलैसट फर्स्ट तो साढ़े को सिंपलैसट ही फॉर्म है 5x इज इक्वल टू y, 3x माइनस 5y इक्वल टू 1, ये साड़ी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इन्हों क्रॉस मल्टीप्लाई करके असी सैकेंड इक्वेशन बना लाँगे। सैकेंड इक्वेशन आ जाएगी साढ़े को 2x 4 इंटू x माइनस y, यानी कि 2x इज इक्वल टू 4x माइनस 4y। 4x 2x नूं उधर लै जाओ, माइनस 2x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि साढ़े को आ जाएगा, सॉरी इत्थे सीगा साढ़े को 2x, 4x 2x इधर जाके माइनस का हो गया माइनस 2x, यानी कि साढ़े को आ गया 2x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन साढ़े की सीगी 3x माइनस 5y इक्वल टू 1 और सैकेंड आ गई साढ़े को 2x माइनस 4y, सॉरी 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। असी वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस वाई की। असी करांगे एलिमिनेशन मैथड लगा देंगे। असी x दी वैल्यूज़ नूं सेम बना लैने, इनू 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, उन्होंने 3 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। साढ़े को बन जाना 6x, इधर बन जाएगा साढ़े को 10y इक्वल टू 2, 6x माइनस 3 नाल मल्टीप्लाई किया 12y दैट इज इक्वल टू 0, माइनस करांगे साढ़े को आ जाएगा 2y दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि y की वैल्यू साढ़े को कितनी आ गई 1। इनू असी फर्स्ट या सैकेंड इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू को पुट कट लाँगे। साढ़े को 3x माइनस 5y इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन। इत्थे असी y की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू 1 है, 5 इंटू 1 5 दैट इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू 1, 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू साढ़े को आ जाएगी 6 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि x आ गया साढ़े को 2 और y की वैल्यू साढ़े को आ गई 1। असी फाइंड करना सीगा x प्लस वाई, x प्लस वाई साढ़े को आ जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि ए इज़ आवर करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो, दिता होया सानू स्केयर रूट ए एक्स माइनस स्केयर रूट बी वाई इक्वल टू बी माइनस ए एंड स्केयर रूट बी एक्स माइनस स्केयर रूट ए वाई इक्वल टू 0, दैन दी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, यानी कि जो असी एक्स ते वाई की वैल्यू फाइंड करांगे इन्हां दोनों इक्वेशनस चों उन्हां वैल्यूज़ दा असी की कढ़ना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन है साढ़े को स्केयर रूट ए एक्स माइनस स्केयर रूट बी वाई दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए, और सैकेंड इक्वेशन है साढ़े को स्केयर रूट बी एक्स माइनस स्केयर रूट ए वाई इक्वल टू 0। असी एक्स से वाई की वैल्यू कढ़नी है, असी एलिमिनेशन मैथड लगा के एक्स से वाई की वैल्यू फाइंड कर लेने हैं। असी की कर रहे हैं, पहला एक्स नूं जिहड़ा है सेम बना रहे हैं, यानी कि असी एक्स एलिमिनेट करना तो एक्स के जिहड़े कोफिशिएंट वो सेम बनावांगे। एक्स के कोफिशिएंट सेम बना लिए, इत्थे स्केयर रूट ए है, इनू स्केयर रूट बी नाल मल्टीप्लाई कर दांगे, इत्थे स्केयर रूट बी है, इनू स्केयर रूट ए नाल मल्टीप्लाई कर दांगे। जदों असी इनू स्केयर रूट बी मल्टीप्लाई करांगे इत्थे आ जाएगा साढ़े को स्केयर रूट ए बी, और इत्थे जो असी स्केयर रूट बी ना मल्टीप्लाई करांगे स्केयर रूट बी इंटू स्केयर रूट बी दैट इज इक्वल टू बी, इत्थे आ जाएगा साढ़े को बी। जो इनू मल्टीप्लाई करांगे स्केयर रूट बी ना, इनू असी एज ही सिंपल ही मल्टीप्लाई करके रख लिया इंटू बी माइनस ए। नैक्सट है जो इनू स्केयर रूट ए नाल मल्टीप्लाई करांगे साढ़े को आ जाएगा स्केयर रूट ए बी, स्केयर रूट ए इंटू स्केयर रूट ए दैट इज इक्वल टू ए आ जाएगा साढ़े को। इनू 0 नाल मल्टीप्लाई करांगे 0 ही बन जाएगा। ये की कर देंगे हुण असी इन्हां नूं सेम बन गया
साढ़े को एक्स वाली टर्म्स असी माइनस कर देंगे, इतने माइनस प्लस का साइन ही माइनस हो गया, इतने माइनस ही प्लस हो गया और इतने माइनस आ गया। क्लीयर है चीज़, क्योंकि असी माइनस कर रहे हैं वाली टर्म में ये माइनस कर रहे हैं, ये प्लस का इस करके इतने माइनस हो गया, ये माइनस का ये प्लस हो गया, सॉरी ये प्लस का ये माइनस हो गया, ये दोनों कैंसल हो गए। इतने आ जाएगा साढ़े को माइनस ऑफ बी प्लस ए, माइनस ऑफ बी दे नाल किहड़ा साइन है माइनस का और ए दे नाल किहड़ा साइन है प्लस का, दैट मीन ए माइनस बी वाई विचों असीं की कर लिया कॉमन निकाल लिया, साढ़े को बनिया सीगा ए वाई माइनस बी वाई, असी की बना लिया इतों ए नूं असी की कर लिया वाई नूं सॉरी कॉमन निकाल लिया, इत्थे साढ़े को आ गया स्क्वायर रूट बी इंटू बी माइनस ए। ठीक है, साढ़े को इत्थे बी माइनस ए है, इधर साढ़े को ए माइनस बी, मैं माइनस विचों कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाल लाँगे तो ए जिहड़ा है पॉजिटिव है नैगेटिव का हो जाएगा, बी जिहड़ा नैगेटिव है पॉजिटिव का बन जाएगा, दोनों सेम हो गई, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। साढ़े को आ जाएगी वाई की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट बी, असी फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू भी किसी भी एक इक्वेशन चाहे फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लो चाहे सैकेंड पुट कर लो और एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि साढ़े को आ गई है वाई की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट बी, मैं माइनस स्क्वायर रूट बी जी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर ली है, यानी कि वाई की जगह पर मैं की पुट करता माइनस स्क्वायर रूट बी, स्क्वायर रूट ए एक्स माइनस स्क्वायर रूट बी, वाई की जगह पर की पुट करता स्क्वायर रूट बी, माइनस स्क्वायर रूट बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट बी इंटू स्क्वायर रूट बी साढ़े को की बन जाएगा बी, इधर सीगा साढ़े को बी माइनस ए, बी नाल बी कैंसल हो गया, साढ़े को लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड ते सीगा, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाना सीगा, जीरो बन जाना सीगा, साढ़े को आ गया स्क्वायर रूट ए एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स की वैल्यू साढ़े को आ जाएगी माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ए, नीचे साढ़े को स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट नाल असी रैशनलाइज कर देंगे तो साढ़े को नीचों जो स्क्वायर रूट है एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए दैट इज इक्वल टू ए ना ए साढ़ा कैंसल हो गया, साढ़े को आ गया एक्स की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ए, साढ़े को वाई की वैल्यू सीगी स्क्वायर रूट बी और एक्स की वैल्यू साढ़े को आ गई है स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ए, असी वैल्यू फाइंड करनी सीगी एक्स वाई दी, यानी कि एक्स इंटू वाई दी, इन्हों मल्टीप्लाई करांगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए बी इज आवर करैक्ट ऑप्शन, यानी कि सी साडा करैक्ट ऑप्शन होएगा। नैक्सट देखो कहते इफ 2 upon x plus 3 upon y is equal to 13 and 5 upon x minus 4 upon y is equal to minus 2, then the sum of x plus y, x plus y की वैल्यू फाइंड करनी है, साढ़े को गिवन है 2 upon x 3 upon y दैट इज इक्वल टू 13। सेकेंड इक्वेशन है साढ़े को 5 upon x माइनस 4 upon y दैट इज इक्वल टू -2, असी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई की, पहला असी एक्स ते वाई की वैल्यू फाइंड करांगे, असी की करना है इनू थोड़ा जिहा सिंपल बना लेने, क्योंकि फ्रैक्शन दे विच आ गया साढ़े को एक्स वाई, सिंपल बना ली असी की कीता 1 upon x नू असी ए लैट कर लिया और 1 upon y नू असी की भी लैट कर लिया बी लैट कर लिया, 1 upon x नू ए लैट कर लिया और 1 upon y नू बी लैट कर लिया, दैट मीनस साढ़े को जी ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू सॉरी, अगर असी एक्स की वैल्यू ये निकालांगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो साढ़े को ए की वैल्यू आएगी वह रेसिप्रोकल कर देंगे, और वाई की वैल्यू साढ़े की आएगी जो साढ़े को बी की वैल्यू आएगी वह रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि सानू एक्चुअल जो एक्स तो वाई की वैल्यू चाहिए है, साढ़े को जो एक्स है नीचे है 1 upon x है, यानी कि 2 upon x का की मीनिंग होंदा 2 इंटू 1 upon x, 3 upon y का की मीनिंग होंदा साढ़े को 3 इंटू 1 upon y इक्वल टू 13, तो ये साढ़े को इक्वेशन की बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन जो 1 upon x नू असी ए ले लिया 2a प्लस 3b दैट इज इक्वल टू 13, उस तरह सैकेंड इक्वेशन साढ़े को की बन जाएगी 5a माइनस 4b दैट इज इक्वल टू -2, ये साढ़े को सिंपल इक्वेशन बन गई, इनू असी लैट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन और इनू इक्वेशन नू लैट कर लिया सैकेंड इक्वेशन, एलिमिनेट कर दो, पहला दो जोड़े कॉफिशेंट है सेम बना लो, ए नू मैं सेम बना लिया, ठीक है, इनू सेम किवें बनावांगे, इनू 5 नाल मल्टीप्लाई कर दो, इनू 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो, 10 बन जाएगा, इत्थे आ जाएगा 10, इत्थे भी आ जाएगा साढ़े को 10, 5 नाल मल्टीप्लाई करांगे इत्थे आ जाएगा 15 भी, इत्थे आ जाएगा साढ़े को 65, इत्थे आ जाएगा साढ़े को 8b और -4, इन्हों फिर की कर देंगे असी सबट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, जिथे प्लस हो तो माइनस होएगा, जिथे माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों ऑपोजिट साइन देने कैंसल हो जाएंगे, 15 प्लस
इत्थे साढ़े को आ जाएगा 23b दैट इज़ इक्वल टू 69 क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाने ये दोनों भी की हो जाने हैं प्लस हो जाने हैं। b की वैल्यू साढ़े को आ जाएगी 69/23 कैंसल हो जाएगा 3 दे नाल ते b की वैल्यू साढ़े को आ जाएगी 3। किसी भी एक इक्वेशन च फर्स्ट पुट कर लो चाहे सैकेंड च पुट कर लो तो a की वैल्यू फाइंड कर लो 2a + 3 b की वैल्यू साढ़े को कितनी आई है 3 × 3 दैट इज़ इक्वल टू 13। फर्स्ट इक्वेशन दे विच असीं b की वैल्यू की पुट की है 3 पुट की है। ठीक है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ 2a 9 और 13 2a इज़ इक्वल टू 13 - 9 2a इज़ इक्वल टू 4। ए की वैल्यू साढ़े को आ गई 2 दैट मीन ए साढ़े को 2 आ गया और बी साढ़े को 3 आ गया बट असी वैल्यू कि फाइंड करनी है एक्स और वाई की। एक्स की वैल्यू साढ़े को आ जो साढ़े को ए की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो यानी कि 1/a दैट इज़ इक्वल टू 1/2। वाई की वैल्यू साढ़े को की है जो साड़ी बी की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो दैट इज़ इक्वल टू 1/3 बट असी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई की। एक्स की वैल्यू साढ़े को 1/2 और वाई की वैल्यू साढ़े को आई है 1/3। इन्होंने दोनों को असी की कर देंगे प्लस कर देंगे एल्सीयम साडा आ गया 6 इत्थे आ गया साडा 3 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 5/6 यानी कि सी इज़ आवर करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 21 कहते दी सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 12। कहते कि 2 डिजिट का एक नंबर वह सम की है कहते 12 आ। ठीक है जिदा असी कहीए 12 भी ले लो 12 की एक 2 डिजिट्स का नंबर है इनू असीं एक्सपैंड करके लिखना हो तो इनू असीं किवें लिख सकते हैं आ साडा यूनिट प्लेस है या कह दो वंस प्लेस वाला डिजिट है ये साडा टेंस प्लेस वाला डिजिट है। ठीक है इनू असीं एक्सपैंड करके किवें लिख सकते हैं 1 × 10 + 2 × 1 यानी कि ये की हो जाता 10 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 12 यही चीज़ बनती है ना। उस तरह कहते की है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर लैट कर लो 2 डिजिट्स ने एक एक्स तो एक वाई आओ। ठीक है एक्स असी लैट कर लिया कि जड़ा आ साडा टेंस प्लेस वाला डिजिट है और वाई साडा जड़ा यूनिट प्लेस या कह दो वंस प्लेस वाला डिजिट है। एक्स की है साडा यूनिट प्लेस टेंस प्लेस वाला डिजिट और वाई साडा यूनिट प्लेस वाला डिजिट है। कहते कि दी सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 12। ठीक है इन्होंने दोनों का सम की है 12 आ। ठीक है वंस प्लेस डिजिट तो टेंस प्लेस डिजिट है जो इन्होंने दोनों सम करोगे कि इक्वल आता है 12 के इक्वल आता है। डिजिट्स जोड़े इन्होंने सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर जोड़े 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स ने इन्होंने दोनों का जो तुम सम करते हो साढ़े को 12 आता है। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सैकेंड इक्वेशन कितों बनेगी द नंबर ऑबटेन्ड बाय इंटरचेंजिंग दी 2 डिजिट्स एक्सीड दी गिवन नंबर बाय 18 यानी कि सब तो पहला तो जो डिजिट्स है ये साढ़े को की सीगे डिजिट्स सीगे इन्हों का सम तो सानू 12 दिता होया सीगा कि इन्हों का सम 12 आता तो जे असी नंबर देखा तो नंबर की आएगा जिमें असी ये नंबर फाइंड किया 12 किमें फाइंड होया साढ़े को जो वंस प्लेस वाला डिजिट है वाई साडा वंस प्लेस से इनू 1 नाल मल्टीप्लाई करो और जो साडा टेंस प्लेस से उन्होंने 10 नाल मल्टीप्लाई करो तो साडा नंबर मिलता जिहड़ा साडा 12 नंबर है किमें मिल रहा सानू जो वंस प्लेस वाला डिजिट है उन्होंने 1 नाल मल्टीप्लाई कर दो और जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है उन्होंने 10 नाल मल्टीप्लाई कर दो। उस तरह वंस प्लेस वाला डिजिट साडा वाई सी इन्हू मैं 1 नाल मल्टीप्लाई करता टेंस प्लेस वाला डिजिट सीगा मेरा 10 एक्स इन्हू मैं 10 नाल मल्टीप्लाई करता साडे को नंबर बन जाएगा वाई + 10x या कह दो 10x + वाई। कहते नंबर ऑबटेन्ड बाय सैकेंड की क्या होया नंबर ऑबटेन्ड बाय इंटरचेंजिंग 2 डिजिट्स एक्सीड दी गिवन नंबर बाय 18 ये तो साडा की हीगा गिवन नंबर जो जोड़ा नंबर इंटरचेंज हो के आ जाएगा। इंटरचेंज होने का मतलब कि साडे को जोड़ा डिजिट्स ने वो इंटरचेंज कर लाँगे इंटरचेंज हो गया डिजिट्स इंटरचेंज होंगे यानी कि जो वंस प्लेस ते डिजिट है वंस प्लेस ते की सीगा साडे को वंस प्लेस ते की साडा वाई सीगा और टेंस प्लेस ते साडा टेंस प्लेस ते साडा एक्स सीगा इनू असी वंस प्लेस बना देंगे और इनू असी टेंस प्लेस बना देंगे। इत्थे वन सी इत्थे 10 सीगा बट नंबर ऑबटेन्ड बाय इंटरचेंजिंग दी डिजिट असी नंबर ऑबटेन्ड करन लगे डिजिट्स नू इंटरचेंज करके जिहड़ा एक्स है उन्नू असी की बनाता कि एक्स जिहड़ा साडा वो एक्स नू इत्थे लिख लिया ये वंस प्लेस ते है और जो वाई है साडा कित्ते है टेंस प्लेस ते है।
क्लीयर है चीज़। जे वनस प्लेस ते है तो इनू 1 ना मल्टीप्लाई कर देंगे, टेंस प्लेस ते है तो इनू 10 ना मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि नवा नंबर साडा आ जाएगा x प्लस 10y। ये नंबर ऑबटेन्ड बाय इंटरचेंजिंग दी डिजिट्स आ गया, तो ये साडा गिवन नंबर सीगा। हुण कंडीशन देखो, नंबर ऑबटेन्ड बाय इंटरचेंजिंग 2 डिजिट्स एक्सीड दी गिवन नंबर बाय 18। जिहड़ा नंबर ऑबटेन्ड होया साडे को इंटरचेंजिंग दी डिजिट्स नू इंटरचेंज करके साडे को नंबर ऑबटेन्ड होया x प्लस 10y। कहते ये की आ, ये जिहड़ा नंबर है एक्सीड करन दिया गिवन नंबर नू बाय 13, जां कह दो इन्हां दोनों का डिफरेंस जो आ वो साडे को की आ 13 है, यानी कि 10x प्लस y साडा गिवन नंबर है उहदे नालों कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है। ये चीज़ भी कह सकते हो तुसी कि नंबर जिहड़ा ऑबटेन्ड होण दिया बाय इंटरचेंजिंग 2 डिजिट्स एक्सीड दी गिवन नंबर बाय 18, गिवन नंबर नालों 18 ज़्यादा, यानी कि गिवन नंबर सीगा साडे को 10x प्लस y, उहदे विच 18 प्लस करांगे तो साडे को नंबर आण दिया किहड़ा ऑबटेन्ड बाय इंटरचेंजिंग दी डिजिट्स। ये तो एक साडी इक्वेशन बन जाएगी 10, इनू उधर लै जाओ सारे नू, साडे को आ जाएगा 10x प्लस y माइनस x माइनस 10y इक्वल प्लस 18 इक्वल टू 0। ये साडे को आ जाएगा 9x माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0। 9 ये विचों कॉमन काढ़ लांगे, साडे को आ जाएगा x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। 9 कॉमन निकालेंगे, यानी कि साडे को आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू -2। 2 उधर जाके की हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि साढ़े को एक इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 12, और एक साढ़े को इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी इत्थे है साढ़े को x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये साढ़े को 2 इक्वेशन आ गई। उन्होंने की क्या होया, द नंबर इज़, असी की फाइंड करना और नंबर फाइंड करना, दैट मीनस असी वैल्यू फाइंड करनी आ 10x प्लस वाई दी, जिहड़ा नंबर गिवन नंबर साढ़े को बनता वो वैल्यू असी फाइंड करनी है। तो यदा मतलब सानू x ते y की वैल्यू पहला पता होनी चाहिए है। इन्हां दोनों इक्वेशनस नू असी सॉल्व करके x ते y की वैल्यू फाइंड करांगे। हुण देखो आ कोफिशिएंट साढ़े को सेम ने और एक प्लस और एक माइनस का, इन्होंने सिंपली असी कैंसल कर देंगे। साढ़े को आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 10, यानी कि x की वैल्यू साढ़े को 5 आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन च पुट करो, y की वैल्यू साढ़े को आ जाएगी 12 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 7। साढ़े को की आ गई 7। असी नंबर फाइंड करना, नंबर साढ़े को आ 10x प्लस वाई, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस वाई की वैल्यू है 7, यानी कि 50 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 57, यानी कि ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो, कहते दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1 इज इनकनसिस्टेंट। ये की है साढ़े को इनकनसिस्टेंट है, दैन दी वैल्यू ऑफ के। इनकनसिस्टेंट का इक्को ही केस होंदा सीगा इनकनसिस्टेंट का, कि उहदे विच जिहड़ियां रेशियोज होंदियां सी, यानी कि A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 दैट इज इक्वल टू C1 ओवर सॉरी नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। इनकनसिस्टेंट मीनस लाइनस की होंदियां सीगियां पैरलर, और उन्हों की सीगा कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं सी करदा, यानी कि नो सोल्यूशन होंदा सी। जिहड़ियां भी 2 लाइनस जिहड़ा कह दो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर वो इनकनसिस्टेंट है दैट मीनस उहदे को कोई भी सोल्यूशन नहीं होएगा, यानी कि लाइनस की होणगियां पैरलर होणगियां, और रेशियो किवें होणगियां कि A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। तो इनू असीं कंपेयर करके के दी वैल्यू फाइंड करांगे। उन्होंने कहा कि के दी वैल्यू फाइंड करो। साढ़े को A1 की वैल्यू की है 3 और A2 की वैल्यू है साढ़े को 2k माइनस 1। A2 की वैल्यू साढ़े को 2k माइनस 1। उस तरह B1 की वैल्यू साढ़े को 1 और B2 की वैल्यू साढ़े को k माइनस 1। B1 की वैल्यू साढ़े को 1 और B2 की वैल्यू साढ़े को k माइनस 1 नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू साढ़े को 1 और C2 की वैल्यू साढ़े को 2k प्लस 1। असी k की वैल्यू फाइंड करनी, असी इन्हां दोनों जिहड़ियां रेशियोज है इन्हों कंपेयर कर लांगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, साढ़े को आ जाएगा 3k माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2k माइनस 1, क्योंकि जो इनू 3 नूं असीं मल्टीप्लाई करांगे ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3k 2k इधर आके माइनस हो जाएगा, कॉन्स्टेंट इधर लै जाओ k 3 इधर जाके की हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साढ़े को आ जाएगा k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू
2 ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 1/k-1 ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2k+1 ਯਾਨੀ ਕਿ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪੇਅਰ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ 2k+1 ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਪਾਣਾ k-1 2k -k ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ -1 ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ k ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -2 ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ k ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਔਰ k ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -2 ਹੋਏਗਾ ਦਾ ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਦੈਨ d ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ x + y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਇਜ਼ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਸਲੈਂਟਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਔਰ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ax + by ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ a1x b1y ਤੇ c1 ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਲੈਂਟਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ x ਤੇ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਪਲਾਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 5 ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 5 ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ y ਦੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਔਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ Question है if 2x minus 3y equal to 7 a plus b into x minus of a plus b minus 3 into y equal to 4a plus b represent coincident lines then a and b satisfy the equation ਇਹ ਸਾਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ a ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕੀ ਨੇ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ a1 over a2 equal to b1 over b2 that is equal to c1 over c2 a1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਔਰ a2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a plus b ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ b1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -3 ਔਰ b2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਆਫ a plus b minus 3 c1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਔਰ c2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4a plus b ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨ ਆਈਦਰ ਦਿਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਔਰ ਦਿਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2 into a plus b minus 3 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 into a plus b ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 2a 2b -6 3a ਔਰ 3b ए वाली साइड ते ले आओ एक साइड ते ए दियां और बी दियां और एक साइड ते कॉन्स्टेंट ले जाओ 2a 3a माइनस हो जाएगा इत्थे आन के उस तरह 2b 3b इधर आके माइनस का हो जाएगा 6 इधर जाके प्लस का हो जाएगा साढ़े को आ जाएगा माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ ए बी इक्वल टू 6 इतों मैं बी की वैल्यू कढ़ ली माइनस ऑफ ए -6 तुसीं ए दी भी फाइंड कर सकते ठीक है सैकेंड असीं की करांगे सैकेंड नूं इक्वेट करके ना तो एक इक्वेशन बना लांगे क्योंकि दो इक्वेशन होणगियां ते ए ते बी की वैल्यू साढ़े को निकल जाणगियां क्योंकि दो इक्वेशन है तो दो ही साढ़े को है वेरीएबल्स ने इन्हां नूं क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे 3 into 4a plus b 7 into a plus b minus 3 जो इन्हूं मल्टीप्लाई करांगे 12 आ जाएगा 3b आ जाएगा 7a 7b minus 21 a ते b जिहड़े एक साइड ते कर लिया और कॉन्स्टेंट एक साइड ते लै गए असीं ठीक है a ते -7a -7b यानी कि प्लस का 5 और a और माइनस का 4b दैट इज इक्वल टू -21 b की जगह ते असीं वैल्यू पुट करती माइनस ऑफ a -6 मल्टीप्लाई करांगे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 24 कॉन्स्टेंट एक साइड ते लै गए -24 हो जाएगा और साढ़े को आ जाएगा इत्थे 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9a इज इक्वल टू -45 और a इज इक्वल टू -45/9 दैट इज इक्वल टू -5 ए की वैल्यू साढ़े को -5 आई ये असीं ए की वैल्यू पुट करती माइनस माइनस प्लस 5 -6 दैट इज इक्वल टू बी की वैल्यू साढ़े को आ गई -1 यानी कि ए की वैल्यू साढ़े को आ गई -5 और बी की वैल्यू साढ़े को आ गई -1 देखो इन्हां दे विच किहड़ी इक्वेशन नूं जिहड़ी ओह सैटिस्फाई करदी होएगी इत्थे असीं ए की जगह ते की पुट करता -5 और बी की जगह ते की पुट करता -1 जो असीं पुट किया साढ़े को आ गया
-10 ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ हैंड साइड ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ 0 दैट मीनस -10 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ दैट मीनस ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ A ਤੇ B ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ A ਤੇ B ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਫਟ हैंड साइड 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਈਟ हैंड साइड ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੈਫਟ हैंड साइड 'ਚ 5 इंटू A ਦੀ जगह ਤੇ -5 और B ਦੀ जगह ਤੇ -1 पुट किया -25 -1 यानी कि -26 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 दैट मीनस इनू भी सैटिस्फाई नहीं कर रहा। थर्ड विच पुट किया A की जगह तो साढ़े को -5 है और B की जगह तो -1 है माइनस प्लस 5 -5 0 0 इज़ इक्वल टू 0 दैट मीनस इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रही ने A तो B दियाँ वैल्यूज़। नैक्सट देखो the value of a k for which the system of equation this and this has no solution इन्हां दे की आ no solution of k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ no solution ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। no solution ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ a1 over a2 equal to b1 over b2 not equal to c1 over c2 ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ a1 ਦਾ 1 ਔਰ a2 ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ b1 ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ b1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੌਰੀ एक्स का कोफिशेंट और a1 की वैल्यू और b y के कोफिशेंट साढ़े को b की वैल्यूज़ b1 साढ़े को 2 और b2 की वैल्यू साढ़े को k c1 नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू साढ़े को 5 और c2 की वैल्यू साढ़े को 15 सॉरी c2 की वैल्यू साढ़े को इन्होंने एक साइड पर लै जाओ 3x प्लस के वाई दैट इज़ इक्वल टू सेम फॉर्म बना लो ना ax प्लस बी वाई जैवें बना लो a1x b1y माइनस सी प्लस c1 इक्वल टू 0 इनू इधर लै आओ साढ़े को हो जाएगा x प्लस 2y दैट इज़ -5 इधर आ जाएगा इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन में इदा ही रहन दो 3x प्लस के वाई प्लस 15 इक्वल टू 0 यानी कि इक्को साइड पर अगर c1 इधर है तो यदा c1 भी इधर होना चाहिए नहीं तो साइन का जड़ा फर्क पै जाऊगा -5 अपॉन माइनस प्लस 15 ठीक है। इन्होंने दोनों असी कंपेयर कर लाँगे साढ़े को के आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 उन्होंने ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੇ इंटू -5 और 15 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया असी इत्थे सीगा नॉट इक्वल के दी वैल्यू साढ़े को आ जाएगी 15 इंटू 2 अपॉन -5 5 3 इज़ 15 यानी कि माइनस का 6 के दी वैल्यू नहीं होएगी के दी वैल्यू की होएगी प्लस का 6 दैट मीन ए इज़ आवर करैक्ट ऑप्शन। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो कहती दी पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इफ के दी वैल्यू की होएगी कि ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन ली सारियां दियां सारियां रेशियोज जड़ियां ने इक्वल प्रपोर्शन च होंदियां ने यानी कि उन्होंने वैल्यू की होंदी है इक्वल होंदी है। उस तरह a1 की वैल्यू साढ़े को 2 a2 की वैल्यू साढ़े को k उस तरह b1 की वैल्यू साढ़े को 7 और b2 की वैल्यू साढ़े को 21 c1 की वैल्यू साढ़े को के इधर ही है C2 के अपॉन 18 इत्थों किसी भी इक्वेट कर लो तो के दी वैल्यू फाइंड कर लो। के दी वैल्यू आ जाएगी साढ़े को 7 अपॉन 21 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल टू सॉरी के दी वैल्यू साढ़े को आ जाएगी के इज़ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जो तो साढ़े को आ जाएगा 7 इंटू के दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 21 असी के दी वैल्यू फाइंड करनी है ये साढ़े को आ जाएगा 2 इंटू 21 अपॉन 7 यानी कि 7 3 इज़ 21 यानी कि के दी वैल्यू आ जाएगी 3 2 इज़ 6 इनू भी इक्वेट करके भावें देख लो के दी वैल्यू साढ़े को 6 ही हैगी के इंटू 21 है साढ़े को आ जाएगा 7 इंटू 18 अपॉन 21 7 3 और 3 6 इज़ 18 यानी कि के दी वैल्यू की आ जाएगी साढ़े को 6 यानी कि बी इज़ आवर करैक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए के फॉर विच द पेयर ऑफ द इक्वेशन 4x प्लस 6y -1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस के वाई इक्वल टू 7 रिप्रजेंट पैरलर लाइन्स। पैरलर लाइन्स मीनस इन्हां दा की होएगा नो सोल्यूशन। पैरलर लाइन्स मीनस ये जिहड़ा सिस्टम ऑफ इक्वेशनस है इन्हां दा कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता होगा। दैट मीनस a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 ये इस कंडीशन नू सैटिस्फाई करती होएगी। इस तरह असी इत्थे a1 a2 b1 b2
और C1 ओवर C2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो साढ़े को K की वैल्यू जी फाइंड हो जाएगी। A1 की वैल्यू है साढ़े को 4 तो A2 की वैल्यू सानू गिवन है 2 4/2 दैट इज़ इक्वल टू B1 की वैल्यू है साढ़े को 6 और B2 की वैल्यू है साढ़े को -K। B1 की वैल्यू है साढ़े को 6 और B2 की वैल्यू है साढ़े को -K। C1 की वैल्यू है साढ़े को -1 और इस तरह अगर इनू इधर ले आवांगे साढ़े को आ जाएगी 2x क्योंकि असी सेम फॉर्म के बनाने हैं -7 यानी कि C1 की वैल्यू साढ़े को गिवन है -1 और C2 की वैल्यू साढ़े को -7 यानी कि जहाँ तो बना लो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और सैकेंड साढ़े को होगी A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 यानी कि सारिया वैल्यूज़ एक साइड पर कर लो। साढ़े को A1 आ गया 4, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू साढ़े को आ 6 और B2 की वैल्यू -K, C1 की वैल्यू साढ़े को -1 और C2 की वैल्यू साढ़े को आ गई -7। असी K की वैल्यू फाइंड करनी है, इनू इक्वेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साढ़े को आ जाएगा K इक्वल टू 6 × 2 इत्थे सीगा मल्टीप्लाई -4 K की वैल्यू फाइंड करांगे साढ़े को आ जाएगी 6 × 2/-4 2 2 इज़ 4 2 3 6 यानी कि K की वैल्यू साढ़े को आ जाएगी इत्थे माइनस सीगा नाल साढ़े -3 साढ़े को वैल्यू आ जाएगी K की -3। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 28 कहते दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस 2x इक्वल टू 3y - 5 एंड 2y इज़ इक्वल टू 3x - 4 रिप्रजेंट। इनू पहला सिंपल फॉर्म बना लो, ये साढ़े को बन जाएगी 2x 3y इधर आके माइनस का आ जाएगा इक्वल टू -5 इनू इधर ही रहने दो। उस तरह इनू इधर लै जाओ माइनस का 3x इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 2y इधर तक इधर की है प्लस का दैट इज़ इक्वल टू -4। ये साढ़े को सिंपल बन गई। असी देखना है कि किहड़ियां लाइन ने ये जिहड़ियां पेयर ऑफ लाइनस ने किनू रिप्रजेंट कर रही ने, कोइंसिडेंट लाइनस नू, पैरलर लाइन नू, इंटरसैक्टिंग लाइन पैरलर टू कोआर्डीनेट एक्सिस। इनू चैक करने लिए असी रेशियो चैक करते हैं। A1 दिता होया साढ़े A1 ओवर A2 है साढ़े को -2/3 A1/A2 की वैल्यू साढ़े को ये आई। B1/B2 की वैल्यू अगर असी फाइंड करांगे वो आने साढ़े को -3/2 दैट मीनस साढ़े को पहलियां दो वैल्यूज़ ही इक्वल नहीं आ रही, यानी कि A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2 दैट इम्प्लाइज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इंटरसैक्टिंग लाइन्स। की ने साढ़े को इंटरसैक्टिंग लाइन्स और कह सकते हैं साढ़े को की है यूनीक सोल्यूशन है। दोनों दियां दोनों लाइन्स की ने इंटरसैक्टिंग लाइन्स ने और यूनीक सोल्यूशन है क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा साढ़े को रेशियोज़ ने A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2 है। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 29 कंडीशन फॉर टू लाइन्स A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 टू बी पैरलर इज़। पैरलर लाइन्स दियां की कंडीशनस होंदियां सीगियां अगर साढ़े को पेयर ऑफ इक्वेशनस दित्तियां होण दो। पैरलर लाइन्स की कंडीशन सीगी साढ़े को A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 दैट इज़ इक्वल टू C1 ओवर नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2 यानी कि पैरलर लाइन्स का मतलब नो सोल्यूशन दैट मीनस साढ़े को की होएगा डी इज़ आवर करैक्ट ऑप्शन। ए पैरलर लाइन की कंडीशन होंदी सीगी साढ़े को, ये साढ़े को की होंदियां सीगियां इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन और A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2 ये साढ़े को होंदी सीगी यूनीक सोल्यूशन या कह दो इंटरसैक्टिंग लाइन्स दियां कंडीशन। तो ये किहदियां होंदियां सीगियां कोइंसिडेंट लाइन्स दी कंडीशन। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 30 कंडीशन फॉर टू लाइन्स A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 टू बी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन्स मीनस मैनी सोल्यूशन ਉਹਦੇ ਲਈ कंडीशन की ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋ A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 इक्वल टू C1 ओवर C2। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 31 कंडीशन फॉर टू लाइन्स A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 टू इंटरसैक्ट। इंटरसैक्ट मीनस दोनों दियां दोनों लाइन इंटरसैक्ट करदियां होणगियां ए वाली लाइन्स ते ए वाली लाइन। ठीक है, इंटरसैक्ट मीनस उन्हां दा की होएगा यूनीक सोल्यूशन होएगा या कह दो वन सोल्यूशन होएगा और ਉਹਦੇ ਲਈ कंडीशन की हुंदी सी साडे को A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। नैक्सट
नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 32 कहते ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रजेंट ये जड़ियाँ दो इक्वेशन है की रिप्रजेंट करदियाँ होणगियां टू लाइनस विच आर इंटरसैक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट इंटरसैक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स कोइंसीडेंट और पैरलल लाइनस। फिर असीं की करांगे इहदियां रेशियोज कंपेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि सारियां की है a1x + b1y + c1 = 0। ये किहड़ी फॉर्म दी है साडे कोल a2x + b2y + c2 = 0। a1/a2 देखो ये साडे कोल 6/2 b1/b2 दैट इज़ इक्वल टू -3/-1 इनू कटिंग करोगे साढ़े को आ जाएगा 3/1। ये की हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ये भी साढ़े को की हो जाएगा 3/1। c1/c2 है साढ़े को 10/9 यानी कि साढ़े को आ रहा a1/a2 दैट इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन कहदी होंदी सी साढ़े को नो सोल्यूशन दी। नो सोल्यूशन दैट मीनस लाइनस की होणगियां पैरलर लाइनस होणगियां दोनों लाइनस दैट मीन डी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 33 द पेयर ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ये भी असी की करांगे रेशियो कंपेयर करांगे। ये a1 देखो a1/a2 की वैल्यू साढ़े को की है 1/-3। उस तरह b1/b2 की वैल्यू साढ़े को की है 2/-6 2/-6 दैट इज़ इक्वल टू 1/-3 ਜਾਂ कह दो -1/3 दोनों साढ़े को -1/3 -1/3 है। थर्ड वाला देखो c1/c2 c1 की वैल्यू साढ़े को 5 और c2 की वैल्यू साढ़े को 1 दैट मीनस फिर सेम वही आ गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 डैट मीनस ਇਹਦਾ की होएगा नो सोल्यूशन होएगा तो ਜਾਂ कह दो पैरलर लाइन बट इत्थे ऑप्शन ही की है साढ़े को नो सोल्यूशन का दैट मीनस डी इज़ आवर करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो कहते इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट वो की ने कंसिस्टेंट ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोई दित्तियां ने सानू दो दैन दी लाइनस विल बी अगर वो कंसिस्टेंट ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंस ने अगर कोई सिस्टम जड़ा कंसिस्टेंट है दैट मीन इट हैज़ एट लीस्ट वन सोल्यूशन दैट मीनस जां तो वो यूनीक सोल्यूशन होगा तो जां की होएगा वो मैनी सोल्यूशन होणगे। वन सोल्यूशन का मतलब जां तो एक सोल्यूशन होएगा या एक तो ज़्यादा सोल्यूशन होणगे। एक सोल्यूशन होने का मतलब इंटरसैक्टिंग लाइन और मैनी सोल्यूशन होने का मतलब कोइंसीडेंट लाइन यानी कि दोनों लाइनस इको लाइन ते कोइंसाइड कर जाएगियां। दैट मीनस अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट ने दैन वो सिस्टम की होएगा वो जोड़े लाइनस होणगियां सिस्टम को इंटरसैक्टिंग और कोइंसीडेंट लाइनस होणगियां। क्लियर है चीज़। नैक्सट देखो दी पेयर ऑफ द इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू -7 हैज़ y इज़ इक्वल टू 0 असीं इहनूं ड्रा करके देख लैणे आ y की वैल्यू 0 इत्थे y की वैल्यू 0 होंदी है एक्स एक्सिस से y इज़ इक्वल टू 0 आ साडी लाइन है आ साडा एक्स एक्सिस है जै तेनों असी कहांगे किहड़ी लाइन है y इज़ इक्वल टू 0 फस्ट जिहड़ी साडी पेयर ऑफ इक्वेशन है ग्राफ है साडा y इज़ इक्वल टू 0 का ठीक है ये वाला है। नैक्सट देखो y इज़ इक्वल टू 7 y इज़ इक्वल टू 0 और y की वैल्यू -7 साढ़े को इधर होएगी y इज़ इक्वल टू -7 इत्थे होएगी वैल्यू ਇਹਦਾ ग्राफ एवं आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -7 तो ये दोनों लाइनस ये साढ़े को y इज़ इक्वल टू 0 और ये साढ़े को y इज़ इक्वल टू 7 दोनों लाइनस की ने पैरलर ने दैट मीन ਇਹਦਾ की होएगा नो सोल्यूशन होएगा। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो द पेयर ऑफ द इक्वेशन x इज़ इक्वल टू a एंड y इज़ इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रजेंट द लाइनस विच आर x इज़ इक्वल टू a यानी कि x की वैल्यू साढ़े को कुछ a है यानी कि इत्थे कुछ होएगी ए वैल्यू ले लो एक्स की वैल्यू साढ़े को की है ए यानी कि एक्स इज़ इक्वल टू ए है ये साढ़े को एक्स एक्सिस आ और ए साढ़े को की है वाई एक्सिस आ ठीक है। एक्स इज़ इक्वल टू ए वैल्यू साढ़े को ए और वाई इज़ इक्वल टू बी वाई की वैल्यू बी इत्थे कितने होएगी y की वैल्यू b ले लो इधर पॉजिटिव y इज़ इक्वल टू b यानी कि ये इत्थे एक पॉइंट होएगा इंटरसैक्टिंग पॉइंट जिथे साढ़े को x की वैल्यू की है a और y की वैल्यू की है साढ़े को b है यानी कि a की होणगियां लाइनस इंटरसैक्टिंग लाइन एक लाइन साढ़े को a है y इज़ इक्वल टू b एक लाइन साढ़े को की है a x इज़ इक्वल टू a क्योंकि असी सब तो पहला की बनाया कोआर्डीनेट ठीक है ये असी x इज़ इक्वल टू a लाइन नूं ड्रॉ किया यानी कि x इज़ इक्वल टू a है वैल्यू तो ये साढ़े को इक्वेशन जिहड़ी साडी इक्वेशन है ग्राफ हो गया x इज़ इक्वल टू a लाइन का
उस तरह अगर y इज़ इक्वल टू बी है, y इज़ इक्वल टू बी साढ़े को ये हो गया। ठीक है, यदि असी लाइन ड्रा कर ली, ये कितने इंटरसैक्ट कर रही है, एक पॉइंट ते, दोनों लाइनस इंटरसैक्ट कर रही ने एक पॉइंट ते, यानी कि वो पॉइंट कोई x की वैल्यू होएगी और y की वैल्यू, x की वैल्यू की है a और y की वैल्यू की है b है। दैट मीनस ये दोनों दियाँ दोनों लाइनस ग्राफिकली की शो कर रही ने कि ये दोनों दियाँ दोनों लाइनस की ने इंटरसैक्टिंग ने और इन्हां दा यूनीक सोल्यूशन, और वो यूनीक सोल्यूशन किहड़ा आ कित्ते इंटरसैक्ट कर रही ने पॉइंट ए ते बी ते, इंटरसैक्टिंग एट ए एंड बी, यानी कि x की वैल्यू a आ और y की वैल्यू b आ नहीं होगा क्योंकि इत्थे x की वैल्यू b दित्ती हुई सी, y की वैल्यू a दित्ती हुई सी। बट सही ऑप्शन साढ़े को की है डी ऑप्शन। नैक्सट देखो, फॉर वट वैल्यू ऑफ ए के डू द इक्वेशन दिस 3x minus y plus 8 equal to 0 and 6x minus ky equal to minus 16 represent coincident line. Coincident line here means many solution. Coincident lines mean many solution, that means ratios की होंगियां equal, a1 over a2 equal to b1 over b2 equal to c1 over c2। a1 की वैल्यू साढ़े को 3 और a2 की वैल्यू साढ़े को है 6, 3/6। उस तरह b1 की वैल्यू साढ़े को आ जाएगी -1 और b2 की वैल्यू है साढ़े को माइनस के, -1/- के, दैट इज़ इक्वल टू c1 की वैल्यू है साढ़े को 8 और c2 की वैल्यू सारियां एक साइड ते ले आओ ना, -ky16 इधर ही, इधर आके की हो गया प्लस था, यानी कि ये बन गई साढ़े को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी कि इतने c1 की वैल्यू साढ़े को 8 है, उस तरह इतने c2 की वैल्यू साढ़े को की है 16, 8/16। दैट मीनस अगर असी इतों के की वैल्यू फाइंड करांगे, साढ़े को के की वैल्यू आ जाएगी 6/3, यानी कि 2, के की वैल्यू साढ़े को की आ जाएगी 2, यानी कि सी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो, कहते इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये सानू दित्ती हुई आ, ये भी असी इनू फॉर्म बना लाँगे 3x प्लस 2ky -2 इज इक्वल टू 0। उस तरह ये ऑलरेडी साढ़े को इधर ही है। कहते किनू रिप्रजेंट कर रही हैं लाइन्स, अगर ये पैरलर ने दैन दी वैल्यू ऑफ के, पैरलर लाइन्स का मीन नो सोल्यूशन, पैरलर लाइन्स ने नो सोल्यूशन ने, तो उन्होंने जोड़ा साढ़े को रेशियो होएगी a1 over a2 इक्वल टू b1 over b2 नॉट इक्वल टू c1 over c2 होएगी। a1 की वैल्यू है साढ़े को 3 और a2 की वैल्यू है साढ़े को 2। उस तरह b1 की वैल्यू है साढ़े को 2k, b1 की वैल्यू साढ़े को की है 2k और b2 की वैल्यू है साढ़े को 5, 2k/5 नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू है साढ़े को -2, इधर ले आंदा ना सी, उस तरह इधर c2 की वैल्यू है साढ़े को +1, -2/+1, क्योंकि असी ये फॉर्म बना लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। उस तरह जोड़ा इधर c2 सीगा वो भी इधर ही रहा, b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये साढ़े को कॉन्सटेंट इधर सीगा, इनू असी इधर ले आए। ठीक है, अगर कॉन्सटेंट इधर ने एवें भी लिख सकते तुसी, a1x प्लस b1y दैट इज़ इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y दैट इज़ इक्वल टू c2। अगर कॉन्सटेंट इधर वाली साइड ते राइट हैंड साइड ते दोनों राइट हैंड साइड ते होने चाहिए आ, अगर कॉन्सटेंट दोनों जोड़े लैफ्ट हैंड साइड ते लैफ्ट हैंड साइड ते होने चाहिए। असी के दी वैल्यू फाइंड करनी है, इन्हों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 5/2, ये भी 2 इधर आ जाएगा इंटू 2 डैट इज़ इक्वल टू के, यानी कि आ जाएगा साढ़े को 15/4, के दी वैल्यू साढ़े को आ जाएगी 15/4। नैक्सट देखो, कहते दी वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ द इक्वेशन cx माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन होंगी सी साढ़े को a1 over a2 दैट इज़ इक्वल टू b1 over b2 दैट इज़ इक्वल टू c1 over c2। ये साढ़े को ऑलरेडी वही फॉर्म बनी हुई है, a1x प्लस b1y दैट इज़ इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y दैट इज़ इक्वल टू c2। ठीक है, क्योंकि कॉन्सटेंट दोनों उधर वाली साइड ते है। a1 की जगह तो साढ़े को c है, a2 की जगह तो साढ़े को की है 6 है /6 आ जाएगा, b1 की जगह तो साढ़े को की है -1 और b2 की जगह तो साढ़े को की है -2, -1 और -2। उस तरह c1 की जगह तो साढ़े को 2 और c2 की जगह तो साढ़े को की है 3 है। इत्थे असी इन्हों क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, माइनस माइनस प्लस, इन्हों दोनों ने इक्वेट कर लेने, इन्हों इक्वेट करांगे, साडा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा
6/2 दैट इज़ इक्वल टू 3, यानी कि सी की वैल्यू साढ़े को की आ जाएगी 3, यानी कि सी की वैल्यू आ गई साढ़े को 3। नैक्सट देखो नैक्सट क्वेश्चन 40, इफ़ ग्राफ ऑफ 2 लाइन्स पासिस थ्रू द सेम पॉइंट, अगर ग्राफ जड़ा है 2 लाइन्स का ग्राफ असी ड्रा कर रहे हैं ना, कहते वो सेम पॉइंट्स चो पास कर रहे हो, मान लो ये पॉइंट्स ने एवें कुछ ग्राफ एक ए पॉइंट्स चो पास कर रहे हैं, फिर दोबारा जो दूसरी लाइन का ग्राफ आ वो भी सेम यही पॉइंट्स चो पास कर रहा होए तो असी की कहने आ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ। ਨੈਕਸਟ देखो कहते इफ x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू b इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, दैन द वैल्यू ऑफ a एंड b रिस्पैक्टिवली। अगर x इज इक्वल टू a तो b जोड़ा है y की वैल्यू ਇਹਦਾ सोल्यूशन है, दैट मीनस वो a इक्वेशन भी सैटिस्फाई करते होंगे तो ये भी सैटिस्फाई करते होंगे। दैट मीनस x की जगह तो असी a पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन च, और y की जगह तो असी b पुट कर सकते हैं। उस तरह सैकेंड इक्वेशन च भी x की जगह तो असी a पुट कर सकते हैं और y की जगह तो b पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों इस इक्वेशनस के की ने सोल्यूशन ने, तो इतों असी a तो b की वैल्यू फाइंड कर लाँगे। एलिमिनेशन मैथड लगा लो, ठीक है। एक प्लस का सीगा, एक माइनस का सीगा, कटिंग हो गई, इत्थे कितना आ गया 6, a की वैल्यू साढ़े को आ गई 3, किसी भी एक दे विच पुट करके असी b की वैल्यू फाइंड कर लाँगे। a की वैल्यू साढ़े को 3 आ गई, b की वैल्यू साढ़े को आ जाएगी 3 - 2, b उधर जाके पॉजिटिव होएगा, b की वैल्यू साढ़े को आ जाएगी 1, यानी कि a की वैल्यू साढ़े को 3 आ गई। फर्स्ट उन्होंने ए की पूछी हुई है ना, ए की वैल्यू 3 और सैकेंड है साढ़े को बी की वैल्यू आ जाएगी साढ़े को 1। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 42, कहते अरुणा हैज़ ओनली ₹1 and ₹2 coins with her if the total number of coins she has is 50 and the amount of money with her is ₹75, then the number of ₹1 and ₹2 coins are respectively। यानी कि असी नंबर ऑफ coins फाइंड करने ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ₹1 ਦੇ ਤੇ 2 ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ coins ₹1 ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ x ਨੇ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ coins ਉਹਦੇ ਕੋਲ ₹y ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ, ₹2 ਦੇ y ने। दैन ਉਹਦੇ ਕੋਲ टोटल coins किन्ने ने, टोटल coins ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ 50, दैट मीनस नंबर ऑफ coin ₹1 और नंबर ऑफ coins ₹2, दैट इज़ इक्वल टू टोटल coins किन्ने ने 50। एक इक्वेशन इत्थों बन गई और एक इक्वेशन बन जाएगी मनी दी, कि टोटल मनी ਉਹਦੇ ਕੋਲ किन्नी है ₹75। अगर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ₹1 वाला ₹1 दे और को ₹1 का और को अगर एक कॉइन है तो वो किन्ने रुपीज़ होंगे, एक ही होंगे, ठीक है। तो वो को अगर ₹1 वाले एक्स कॉइन ने तो वो किन्ने रुपीज़ होंगे, एक्स रुपीज़ होंगे, ठीक है। उस तरह अगर ₹2 दे और को 2 कॉइन्स ₹2 दे और को 1 कॉइन ने तो वो किन्ने रुपीज़ होंगे, 2 रुपीज़ होंगे, ठीक है। 2 रुपीज़ दे अगर और को एक कॉइन आ तो वो 2 रुपीज़ बननगे, कॉइन की गल कर रहे हैं इत्थे। अगर वो ही वाई कॉइन्स ने तो वो किन्ने रुपीज़ बन जाएंगे, 2 रुपीज़ बन जाएंगे, ठीक है। ₹2 दे वो 1 कॉइन है ₹2 दे तो और को 2 रुपीज़ बननगे, ₹2 दे और को वाई कॉइन ने तो 2 वाई रुपीज़ बननगे। तो ये सारे दे सारे टोटल और को किन्ने रुपीज़ ने 75 रुपीज़ ने। दैट मीनस ये की बन गई साडी सैकेंड इक्वेशन। इन्हां दोनों इक्वेशन तो असी एक्स ते वाई की वैल्यू जी आ फाइंड कर लाँगे। इत्थे साडे को 50 सीगा, इत्थे साडे को आ गया 75, ठीक है। इतने 2y एलिमिनेशन मैथड लगा दो, कटिंग हो जाएगी, इतने आ जाएगा साढ़े को -y, माइनस करांगे साढ़े को आ जाएगा माइनस का 25, यानी कि y की वैल्यू आ गई साढ़े को 25, यानी कि वो को किन्ने जड़े आ 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स होंगे 25 कॉइन्स। हुण असी की कड्ढने आ ₹1 वाले एक्स की वैल्यू ये पुट करके असी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लाँगे। y की वैल्यू साढ़े को 25 आ जाएगी, 25 आई है तो एक्स की वैल्यू भी साढ़े को कितनी आ जाएगी 25, क्योंकि 50 - 25 दैट मीनस वो को ₹1 वाले भी किन्ने कॉइन्स ने 25 और ₹2
B2 वाले भी किन्ने कॉइनस ने 25। फर्स्ट इक्वेशन असी कॉइनस की बनाई सी, सैकेंड इक्वेशन असी रूपीज़ की बनाई सी। ठीक है, क्लीयर है चीज़, क्योंकि साढ़े को आ गया आंसर 25 एंड 25। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 43 है, कहते द फादर एज इज़ 6 टाइम हिज सन एज। पहली इक्वेशन तो साड़ी इत्थों ही बन जाएगी। प्रेजेंट एज जी है फादर की मान लो, प्रेजेंट एज फादर की मान लो x है, तो जोड़ा साढ़े को सन है वो जी प्रेजेंट एज है मान लो y है। ठीक है, कहते इक्वेशन की है फादर एज x है, कहते वो की है 6 टाइम है सन की एज नालों। फर्स्ट इक्वेशन साड़ी ये बन गई। सैकेंड इक्वेशन की कहते 4 ईयर हैंस, 4 साल बाद प्रेजेंट एज जी है फादर की जी प्रेजेंट एज है साढ़े को x है, 4 साल बाद फादर की एज हो जाएगी x+4। उस तरह जी प्रेजेंट एज जी साढ़े को सन दी वो y है, 4 साल बाद दी जी एज है कितनी हो जाएगी y+4। कहते हुण देखो क्वेश्चन च की क्या होया कि जी 4 साल बाद 4 ईयर हैंस द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम हिज सन एज। 4 साल बाद ये उम्र इन्नी होनी है फादर की, सन की एज इन्नी होंगी है। कहते फादर की जी एज आ 4 टाइम हो जाएगी सन की एज नालों। एक इक्वेशन साड़ी ये बन जाएगी। इनू असी मल्टीप्लाई करांगे साढ़े को आ जाएगा 4y+16, यानी कि आ गया साढ़े को x। 4y इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 16, 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा x - 4y दैट इज इक्वल टू 12, यानी कि एक ही आ गई साड़ी सैकेंड इक्वेशन। ये साढ़े को फर्स्ट ही ये असी x की वैल्यू जी इतने पुट कर देंगे। x की जगह पर की पुट करता है x इज इक्वल टू 6y सीगा, x की वैल्यू 6y - 4y दैट इज इक्वल टू 12 दैट इज इक्वल टू 2y इक्वल टू 12। y की वैल्यू साढ़े को आ जाएगी 12/2 दैट इज इक्वल टू 6, यानी कि फादर जड़ा सन है सन की एज कितनी होगी 6 ईयर, और फादर की एज कितनी होगी 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 36 ईयर। क्लियर है चीज़, यानी कि साढ़े को आ गया 6 एंड 36, यानी कि सी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो कहते फॉर वट वैल्यू ऑफ ए द पॉइंट 3, ए की वैल्यू असी कढ़नी है कि होएगी फॉर विच द पॉइंट 3, ए लाइज ऑन द लाइन रिप्रजेंटेड बाय दिस। कहते ए की कि वैल्यू होएगी जिहदे लई ए जिहड़ा पॉइंट है, ए जिहड़ा पॉइंट है इत्थे लाई करन दिया। लाई करन दा मतलब एक्स की जगह तो असी की पुट कर देंगे 3, और y की जगह तो असी की पुट कर देंगे ए पुट कर देंगे, तो इक्वल हो जाएगी लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो वो असी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 × 2 = 6, 3a दैट इज इक्वल टू 5, 6 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3a उधर लै जाने पॉजिटिव बन जाएगा, उधर जाके इतने आ गया 1 3a। ए की वैल्यू साढ़े को इधर की आ जाएगी 1/3, यानी कि वो ए की वैल्यू कितनी होएगी 1/3, जिहदे लई ए जिहड़ा लाई करदा होएगा इस लाइन के उत्ते। नैक्सट की क्या होया कहते दी एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर x y एंड 40 डिग्री एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स x एंड y इज़ 30 डिग्री। यानी कि एक तो क्या होया एंगल ऑफ ट्रायंगल, तिन्ने एंगल्स जोड़े ट्रायंगल के दिते हुए सानू। फर्स्ट एंगल्स ट्रायंगल के तिन्ना एंगल्स का सम साढ़े को कितना होंदा 180। एक इक्वेशन साढ़े को इत्थों बन जाएगी। ये ट्रायंगल्स के तिन्ने एंगल ने, इन्हां दा सम की होएगा साढ़े को 180। दैट मीनस x + y की वैल्यू साढ़े को कितनी आ गई 180 डिग्री - 40 दैट इज़ इक्वल टू 140 डिग्री। नैक्सट क्या होया कहते जो डिफरेंस होना होंदा डिफरेंस बिटवीन टू एंगल, यानी कि x - y इक्वल टू 30 डिग्री। वैल्यू ऑफ x एंड y असी फाइंड करनी है, यानी कि एक इक्वेशन साढ़े को ये बन गई। इत्थों असी एलिमिनेशन मैथड लगा के x की वैल्यू कढ़ लाँगे, साढ़े को आ जाएगी दैट मीनस इत्थों x की वैल्यू साढ़े को आ जाएगी 85। किसी भी एक इक्वेशन च पुट करके तुसी y की वैल्यू कढ़ लोगे, वो आ जाएगी साढ़े को 55, यानी कि ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो कहते कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन लिए साढ़े को की कंडीशन होंदी सीगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। नैक्सट देखो दैन द कंडीशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इक्वल
इक्वल टू 0 हैव यूनीक सोल्यूशन। यूनीक सोल्यूशन ਲਈ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a1/a2 ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b1/b2। ਨੈਕਸਟ देखो क्वेश्चन नंबर 48 इनू असी बाय ऑप्शन जड़ा है करांगे क्वेश्चन नू, ठीक है। कहते एक फ्रैक्शन है, कहते फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6 दैन द फ्रैक्शन बिकम। कहते वो जी फ्रैक्शन वो की होएगी, सब तो पहला तो पहली कंडीशन देखो, ठीक है। असी बाय ऑप्शन चैक करना, सब तो पहली वाली ऑप्शन चैक की। कहते जी एक फ्रैक्शन आ, मान लो फ्रैक्शन 3/4, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन होएगी ये असी 2 जड़ा न्यूमरेटर दे विच भी ऐड करिए तो डिनोमीनेटर दे विच भी 2 ऐड करिए तो साडे को फ्रैक्शन की बन रही है 5/6। उन्होंने कहा सीगा कि अगर 2 इज़ एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमीनेटर दैन फ्रैक्शन बिकम 9/11। साडे को की बन रही है 5/6, मतलब ये ऑप्शन भी साडा रॉन्ग हो गया। नैक्सट देखो असी डी ऑप्शन चैक करते हैं 4/3। ये असी 2 पुट किया, ये भी असी 2 जड़ा ऐड किया न्यूमरेटर तो डिनोमीनेटर के ये बन गई साढ़े को 6/5। 6/5 बन गई भी साढ़े को, बट उन्होंने की क्या की बननी चाहिए 9/11, यानी कि ये ऑप्शन भी साडा कैंसल हो गया। बाकी साढ़े को ये 2 ऑप्शन रह गए। फर्स्ट वाला ऑप्शन मैं चैक करन लगी हाँ, फर्स्ट वाले ऑप्शन क्या हो गया 7/9 फ्रैक्शन है। जे असी न्यूमरेटर के भी 2 ऐड करिए तो डिनोमीनेटर के भी 2 ऐड करिए, साढ़े को बन रहा है 9/11, यानी कि ये ऑप्शन करैक्ट आ रही है। नैक्सट एक होर कंडीशन देखो कि ये दूसरी कंडीशन भी होल्ड करती है, ठीक है, क्योंकि ये तो फर्स्ट कंडीशन ही होल्ड नहीं की। डैट मीनस ये तो आंसर साडा की हो गया सीगा रॉन्ग हो गया सीगा। ये फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर गई है। सैकेंड कंडीशन की कही हुई है 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमीनेटर इट बिकम 5/6, यानी कि यही फ्रैक्शन में लई है 7/9। ये मैं 3 ऐड किया, 3 ऐड किया, इत्थे आ गया साढ़े को 10, इत्थे आ गया साढ़े को 12। तो जो इनू कटिंग करांगे 5 इज़ 10 और 6 इज़ 12, यानी कि 5/6 फ्रैक्शन आ जानी है। तो यही चीज़ कही हुई सी। उन्होंने कहा सीगा इफ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमीनेटर इट बिकम 5/6 एंड इफ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमीनेटर एंड फ्रैक्शन बिकम 9/11, यानी कि दोनों कंडीशनस नू ये फ्रैक्शन होल्ड कर गई। केड़ी फ्रैक्शन 7/9, दैट मीनस ये साडा की होएगा करैक्ट ऑप्शन होएगा। अगर तुसी चैक करना तो इनू भी चैक करके देख लो 9/7 नू। 9/7 दे विच पहला असी न्यूमरेटर दे विच भी 2 ऐड किया, डिनोमीनेटर दे विच भी 2 ऐड किया, साडे को आ गया 11/9, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही की होगी ये रॉन्ग होगी। दैट मीनस ये ऑप्शन जी है भी की है रॉन्ग है, यानी कि बी इज़ आवर करैक्ट ऑप्शन। इन्हों असी बाय ऑप्शन जड़ा है ईजीली सॉल्व कर लाँगे, इसलिए जे अगर भी जो भी एवें दे साम आते हैं तो इन्हों बाय ऑप्शन ही चैक करो। नैक्सट देखो कहते फादर इज़ 3 टाइम एज ओल्ड इज़ सन। कहते जो एक फादर है वो 3 टाइम है ओल्ड है कि 3 टाइम ओल्ड हिज सन इज़। आफ्टर 12 ईयर हिज एज बिकम ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन दैन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। असी फादर की एज देखनी है कि की होएगी प्रेजेंट एज फादर की। इनू भी असी बाय ऑप्शन चैक करांगे। कहते फर्स्ट कंडीशन ही देखो, ए फादर इज़ 3 टाइम एज ओल्ड हिज सन। जिहड़ा फादर है 3 गुणा है किहदे नालों अपने सन की एज नालों। फादर की एज जिहड़ी है 3 टाइम है सन की एज नालों, दैट मीनस जिहड़ा फादर है फादर की एज जी है 3 नाल डिविजिबल होएगी, क्योंकि 3 टाइम है सन की एज नालों, यदा मतलब वो 3 नाल डिवाइड हो सकती है। हुण बाय ऑप्शन चैक करो कि किहड़ियां ऑप्शन है जिहड़ियां 3 नाल डिवाइड होंदियां ने। असी फादर की एज फाइंड करनी है ना, तो फादर की एज कहते 3 टाइम है सन की एज नालों, यदा मतलब वो 3 नाल डिवाइड होएगी। फर्स्ट ऑप्शन देखो 46 3 नाल डिवाइड नहीं होंदा। उस तरह 29 भी जिहड़ा है 3 नाल डिवाइड नहीं होंदा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो की हो गई कैंसल हो गई। साडे को की बच गई 2 ऑप्शन, ये भी 3 नाल डिवाइड हो जाती और ये भी 3 नाल डिवाइड हो जाती है। सब तो पहला असी 39 और असी 36 नू चैक करना, असी 39 नू लैने आ, ठीक है। 39 नू जो असी लिया पहला तो उन्होंने कहा कि फादर इज़ 3 टाइम एज ओल्ड इज़ सन। यदा मतलब जो असी इनू ये फादर की एज है तो सन की एज की हो जाएगी, सन की एज ये नालों 3 डिवाइड होएगी। 3 डिवाइड करांगे तो साढ़े को कितनी आ जाएगी 13। 39 नू 3 नाल डिवाइड करांगे साढ़े को आ जाना 13। दैट मीनस सन की एज 13 है और फादर की एज कितनी है 3 × 13, दैट इज 3 टाइम ऑफ इज सन एज। यही चीज़ है साढ़े को। हुण असी की देखना नैक्सट देखो, ये तो साढ़े को करैक्ट हो गया। नैक्सट जिहड़ा की क्या होया कहते आफ्टर 12 ईयर्स, ये तो साड़ी प्रेजेंट एज है ना, फादर की प्रेजेंट एज 39 आ गई, सन की प्रेजेंट एज
13 आ गई 12 ईयर्स बाद 12 ईयर्स बाद ਇਹਦੀ ਏਜ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ 25 और ये साढ़े को जानी है 51 यानी कि कहते कि 12 ईयर्स हिज एज विल ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन कि एज फादर की एज 12 साल बाद अपने सन की एज का डबल हो जाती है कि 51 25 का डबल है नहीं दैट मीन ए ऑप्शन भी की होगी रोंग होगी ठीक है क्योंकि सैकेंड कंडीशन इतने होल्ड नहीं की हुण असी सैकेंड नूं चैक करते हैं जो असी थर्ड वाला ऑप्शन सी यानी कि ये ऑप्शन भी रोंग होगी 36 चैक करो 36 अगर साडी फादर की एज साड़ी की है 36 है तो सन की एज की आ जाएगी 3 नाल डिवाइड कर लो क्योंकि फादर की एज 3 गुणा है तो सन की एज की हो जानी उहदे नालों 3 डिवाइड यानी कि 3 नाल डिवाइड करांगे तो साढ़े को आ जाएगा 12 यानी कि ये 3 गुणा है यानी कि फादर की सन की एज साढ़े को आ गई 12 हुण 12 ईयर बाद देखो 12 ईयर बाद फादर की एज कितनी हो जानी है 12 ये भी ऐड कर दो 12 ये भी ऐड कर दो इत्थे साढ़े को आ जाएगा 48 इत्थे आ जाएगा साढ़े को 24 देखो ये डबल हो रही है यही चीज़ तो उन्होंने क्या हुई कि जी है जड़ा 12 साल बाद जी फादर की एज आ 2 गुणा हो जाती है कि विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ इज सन सन की एज का 2 गुणा हो जाती है तो यही चीज़ है यानी कि सी इज़ आवर करैक्ट ऑप्शन नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 50 कहते इनू भी असीं बाय ऑप्शन ही चैक करांगे क्योंकि ये ईजिली जोड़े आ सॉल्व हो जाएंगे सम ऑफ 2 नंबरस इज़ 35 2 नंबर है जिन्हां दा सम कितना 35 एंड डिफरेंस इज़ 13 जेड़े ये दोनों कंडीशन नू सैटिस्फाई करते होणगे ऑप्शन वही साडे करैक्ट ऑप्शन होणगे फर्स्ट ऑप्शन ही चैक करो 24 + 11 असीं ये 2 नंबर ले इन्हां दोनों का असीं सम करांगे तो साडे को कितना आ रहा 35 आ रहा और डिफरेंस देखो इन्हां दोनों नंबरों का डिफरेंस साडे को कितना आ रहा 13 ही आ रहा दैट मीन ए ही साडा की है करैक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये भी जो असीं सम करांगे 22 + 13 का ये साडे को 35 आ रहा पर जो असीं ਦਾ डिफरेंस करांगे वो साढ़े को 13 नहीं आएगा उस तरह इन्हों का भी सम करोगे डिफरेंस एक जी है एक कंडीशन होल्ड कर सकता है दोवें कंडीशनों कोई भी होल्ड नहीं करता सिर्फ ए ऑप्शन ही है जोड़ा दोवें कंडीशनस होल्ड कर रहा जिमें डी भी आ डी दे सम तो 35 आ रहा पर डिफरेंस इन्हों का कितना आ रहा 5 ठीक है इस करके सिर्फ करैक्ट ऑप्शन की है साड़ी ए नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 51 कहते 2 नंबरस हू सम इज़ 75 2 नंबर जिन्हों का सम कितना 75 है एंड डिफरेंस कितना है 15 है चैक करो किहड़े 2 नंबर है पहली ऑप्शन निकालो 45 + 30 कितना होंदा साढ़े को 75 होंदा तो 45 - 30 करांगे तो साढ़े को कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा यानी कि ए ऑप्शन ही साडा दोनों कंडीशनस नू सैटिस्फाई कर रहा है इन्हां दा सम साडे को 75 आ रहा पर डिफरेंस निकालांगे तो डिफरेंस इन्हां दा कितना आंदा 5 उस तरह इन्हां दा भी जिहड़ा असीं सम करांगे तो 75 आंदा डिफरेंस साडा 25 आ रहा उस तरह इहदा भी है यानी कि इक्को ऑप्शन करैक्ट हो किहड़ी है ए जिन्हां दा सम करिए दोनों नंबर्स का तो साडे को 75 आ रहा और डिफरेंस 15 आ रहा दैट मीनस ए इज़ आवर करैक्ट ऑप्शन नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 52 कहते इन ए ट्रायंगल ABC एंगल C इज़ 3 टाइम एंगल B और उस तरह एंगल C जड़ा है 2 टाइम एंगल सम ऑफ एंगल A + B यानी कि इनू भी बाय ऑप्शन चैक करांगे सानू की दित्ती हुई कहते दैन दी 3 एंगल्स विल बी तिन्ने दे तिन्ने एंगल की होणगे ये सानू वैल्यूज़ दित्ती हुई ने एंगल A एंगल B तो एंगल C दी सब तो पहला पहली कंडीशन ही चुक लो कहते जिहड़ा एंगल C है C एंगल इज़ 3 टाइम एंगल B इत्थे देखो जिहड़ा C एंगल आ C एंगल साडा की है 120 है 120 की है 3 टाइम 40 नहीं है यानी कि 120 साडा एंगल C है एंगल C 3 टाइम एंगल B दा नहीं है क्योंकि 3 × 40 की होंदा साडा 120 होंदा यानी कि एक कंडीशन तो इत्थे होल्ड कर गई ये जिहड़ी ऑप्शन है एक कंडीशन होल्ड कर रहा फर्स्ट वारी सैकेंड कंडीशन देखो एंगल C जिहड़ा 2 टाइम एंगल C इज़ 2 टाइम एंगल A + एंगल B ये चीज़ कही हुई है फर्स्ट कंडीशन सी साड़ी आ और सैकेंड कंडीशन सी साड़ी आ कि एंगल C इज़ 3 टाइम एंगल B एंड एंगल C इज़ ऑल्सो 2 टाइम एंगल A + सम ऑफ एंगल A + एंगल B इस तरह एंगल C लवांगे असीं एंगल C की वैल्यू सानू 120 दित्ती हुई है 2 टाइम आ रहा 2 टाइम A + B एंगल A + B दैट इज़ इक्वल टू 20 + 40
बी की वैल्यू साढ़े को 40 यानी कि इन्हों प्लस करांगे साढ़े को आ जाएगा 60 × 120 यानी कि ये भी ऑप्शन की है साड़ी करैक्ट है यानी कि ये ही ऑप्शन एवें दी है जी दोनों कंडीशनस नूं सैटिस्फाई कर रही है। इत्थे देख लो भला एंगल सी जड़ा है कहते आ साडा एंगल सी ये है साडे को एंगल सी जड़ा है 3 टाइम एंगल बी दा नहीं 90 जड़ा है 3 टाइम एदा नहीं है दैट मीनस ये साड़ी ऑप्शन करैक्ट रोंग होगी ये भी साढ़े को रोंग हो जाएगी क्योंकि एंगल जड़ा सी है 3 टाइम नहीं है एंगल बी दे 45 है तो 2 टाइम है उस तरह यह भी जड़ा है डबल नहीं 3 टाइम नहीं हैगा दैट मीनस साड़ी करैक्ट ऑप्शन की है ए। नैक्सट देखो बाय ऑप्शन जड़ा असी ईजिली कर सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को कहते इफ 51x + 23y = 116 एंड 23x - 15y = 106 दैन दी वैल्यू ऑफ x - y ठीक है। ये तो असी x - y की वैल्यू फाइंड करनी है एलिमिनेशन मैथड लगा के अगर असी इनू सॉल्व करांगे तो साढ़े को लेंथी हो जाएगा। इनू सिंपल ही याद रखो तुसी कि ट्रिक की है कि इत्थे तुहाडे को 51x है इधर तुहाडे को की है 51y दूसरी इक्वेशन दे विच 51x 51y और इधर की है तुहाडे को 23x और 23y यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई एवें देखो ये मैच कर रहे हैं x और y दी वैल्यू की कर रही ने मैच कर रही ने। असी फाइंड करना x - y तो सिंपली इन्हों माइनस कर दो जो तुसीं इन्हों माइनस करोगे ना 51x - 23y मीनस जो असी इन्हों माइनस करांगे माइनस कर दें असी इन्हों दोनों फर्स्ट इक्वेशन साड़ी यही सैकेंड इक्वेशन ये सी दोनों जो असी माइनस किया 51x - 23x 23y - 51y कॉमन कर लिया x y जो असी इन्हों माइनस करांगे साढ़े को आएगा 28x - 28y दैट इज इक्वल टू 10 ठीक है। 28 विचों कॉमन कर लिया x - y = 10 असी वैल्यू फाइंड करनी x - y की 28 उधर जाके की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और 2 के टेबल नाल की हो जाएंगे कट हो जाएंगे दैट मीनस 5/14 इज़ आवर करैक्ट ऑप्शन। क्लीयर है चीज़। आई होप तुहानू सारे का सारा कंसैप्ट जोड़ा क्लीयर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सबसक्राइब अवर चैनल।